बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। दिए गए पॉलिनोमियल्स को आपने फैक्टराइज करके लीनियर फंक्शंस के अंदर तब्दील करना है। बेटा, लीनियर फंक्शन का मतलब यह है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन्हें आपने फैक्टराइज करना है और एक फैक्टर के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बेटा 1 होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले 4 पार्ट और तरह से सॉल्व होंगे और जो नेक्स्ट 4 पार्ट है बेटा वो और तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि जो फर्स्ट 4 पार्ट है इनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि x का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 है, इसको फैक्टराइज करें, तो आप बड़ी आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे। इसे आप लिखेंगे x का स्क्वायर, इसी तरह लिखिए माइनस ये जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक आप कह देंगे कि ये a का स्क्वायर बन गया और ये b का स्क्वायर, लिहाजा हम इसको यूं लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसे आसानी से फैक्टराइज कर लिया, लेकिन याद रहे कि उसके लिए एक तो इन दोनों का कंप्लीट स्क्वायर होना जरूरी है, दूसरा यहां पर माइनस का होना जरूरी है। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर माइनस की बजाय प्लस है। ये देखिए, यहां पे प्लस है, यहां देखिए प्लस है, यहां पर भी प्लस है। ठीक है, तो फिर उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो उसका एक आसान तरीका मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, फिर साथ ही मेथड भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब ये तो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये जी का स्क्वायर और ये प्लस और ये 13 का स्क्वायर, हम इसके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि उसके लिए हमें माइनस चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस है। तो मेरा उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप यहां पे खुद से माइनस लिख लेंगे। अगर आप खुद से माइनस करेंगे तो उसका फिर आपको तोड़ भी करना पड़ेगा, उसका उलट भी करना पड़ेगा, फिर आपको इस नंबर के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वही प्लस ही मिलता है, कोई मसला उससे फिर नहीं होगा। इसलिए आपने इस प्लस को पहले माइनस में कन्वर्ट करना है, यहां माइनस लगाएंगे। जब यहां माइनस लगाएंगे तो फिर इस नंबर के साथ आपको लाजमी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। तो देख सकते हैं कि वही चीज बनेगी, माइनस इंटू माइनस, वही प्लस का 169 बन जाएगा, लेकिन आपने यहां पर लाजमी माइनस बनाना ताकि फॉर्मूले की शक्ल बन जाए। ओके, उसके बाद यहां पर जो भी नंबर आएगा ना बेटा, उसमें से -1 को उसको यानी -1 के मल्टीपल की शक्ल में लिख देना है। जैसे देखो -169 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 169, यानी इस नंबर को अलग कर लेना, -1 को आपने अलग कर देना। इन चारों क्वेश्चन में आप ऐसा ही करोगे। ठीक है, फिर याद रहे कि जो -1 होता है ना वो आपके पास आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां -1 की जगह पे आप आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे। ये जो 169 है ये 13 का स्क्वायर बन जाता है। अब ये आयोटा का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर दोनों का भी स्क्वायर है, तो हम एक बना के होल स्क्वायर लिख देंगे, 13 आयोटा का स्क्वायर। अब ये जी स्क्वायर उसी तरह से साथ में चलता आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ऐसा करने से देखो, अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस और ये दूसरा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो अब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरे बच्चों आप क्या करेंगे, जी और इसको एक बार प्लस कर देंगे, जी और इसको एक बार माइनस कर देंगे, तो ये बेटा आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब ये जो एक फैक्टर है उसमें वेरिएबल हमारा जी, आप देख सकते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर कोई पावर नहीं तो मतलब पावर 1 होती है। इसी तरह से अब आपका ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व होगा। अब यहां देखिए 2z स्क्वायर है और ये 18, ना 18 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है और ना 2z कंप्लीट स्क्वायर है।
तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इनको कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब आप 2 कॉमन लेंगे ना बेटा, तो 2 कॉमन लेने से देखिए ये जी स्केयर बन गया और ये 9 बन गया। 9 3 का कंप्लीट स्केयर होता है और जी खुद का कंप्लीट स्केयर है। तो इस तरह 2 कॉमन लेने से आपका पहला मसला हल हो गया। दूसरा मसला बीच में प्लस का है, तो मैंने बताया जब बीच में प्लस है उसको माइनस में तब्दील करना है, तो यहां पर भी माइनस लगाएंगे और साथ वाले नंबर के साथ फिर माइनस लगा देंगे, और वो देखो माइनस इंटू माइनस वही प्लस मिल जाता है। आप इस तरह लिख सकते हो, ये आपको इजाजत है मैथ की तरफ से। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, जी स्केयर एज इट इज आएगा, और इस 9 को फिर जो मैंने बताया था कि -1 × 9 यानी इसमें ब्रेक करेंगे, नेगेटिव नंबर अलग कर देंगे, 9 को अलग कर देंगे। फिर आपने -1 की जगह आयोटा स्केयर पुट कर दिया और 3 स्केयर बन गया 9 के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आयोटा स्केयर, ये 3 का स्केयर, दोनों का इकट्ठा 3 आयोटा स्केयर बना दो और इसको जी स्केयर जी स्केयर जी स्केयर वैसे लिखते चले जाओ। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, देखो ये एक मुकम्मल स्केयर, फिर ये माइनस और ये दूसरा मुकम्मल स्केयर। अब आपको फार्मूले की डिमांड जो वो पूरी कर दी है आपने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसके मुताबिक फिर a प्लस बी ए माइनस बी यूं आप लिख सकते हो, जी -3 आयोटा और जी +3 आयोटा। इस तरह से आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली और एक फैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। इसी तरह से बेटा आपके पास ये थर्ड पार्ट आ गया। अब ये 3g है और ये प्लस का 363 है, ना ये किसी का मुकम्मल स्केयर है ना ये किसी का मुकम्मल स्केयर है। तो अब जी स्केयर अगर इसमें से आप 3 को कॉमन ले लें दोनों में से, तो उसके बाद फिर यहाँ जी स्केयर बच जाएगा और इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 121 आता है ना। तो आप जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ जी स्केयर आ जाएगा, यहाँ 121 आ जाएगा। तो इससे पहला मसला हल हो गया कि ये कंप्लीट स्केयर बन गया और 121 11 का कंप्लीट स्केयर होता है, तो ये भी कंप्लीट स्केयर बन गया। तो पहला स्टेप क्या होता है, कंप्लीट स्केयर बनाना। दूसरा स्टेप होता है बेटा इसके दरमियान माइनस लेके आना। अब यहाँ प्लस है तो मैंने बताया माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है ना, तो इस प्लस को बदल दो माइनस इंटू माइनस में, एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख दो, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख दो। अब इसके बाद क्या करोगे, ये 121 जो है ना उसको आप क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। मैंने अब ये जहां पर एक स्टेप किया इजाफी, लेकिन यहां पे मैंने अब डायरेक्ट कर दिया कि ये जो 21 है ना इसको आप यूं लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस 121, या आप -1 × 121 भी लिख सकते हो, यानी एक स्टेप आप कम कर देता कि हमारा टाइम सेव हो। अच्छा उसके बाद देखो -1 की जगह में बेटा आप आयोटा स्केयर पुट कर दोगे, ठीक है, और 121 जो है वो 11 का स्केयर होता है। तो मेरे बच्चों आप देखो ये जी का स्केयर हो गया और ये माइनस आयोटा का भी स्केयर है, 11 का भी स्केयर है, तो इसका हम होल स्केयर बना देंगे 11 आयोटा होल स्केयर, यहाँ जी स्केयर माइनस 11 आयोटा होल स्केयर। अब देखो मेरे बच्चों ये एक हिस्सा जिसका कंप्लीट स्केयर है, ये दूसरा हिस्सा जिसका कंप्लीट स्केयर है, और उनके दरमियान माइनस भी आ गया, फार्मूले की शराइत पूरी हो गई है। अब इस फार्मूले को हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस कर देंगे, इसको और इसको एक बार माइनस कर देंगे, तो बेटा ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। साथ में जो 3 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा था वो 3 मल्टीप्लाई होता रहेगा साथ साथ। इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, और ये एक पॉलिनोमियल ये दूसरा पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरे बच्चे 1 ही मौजूद है। उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब पार्ट नंबर 4 के ऊपर अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ बेटा जी का स्क्वायर प्लस 3/25। अब देखें ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर है, मगर ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि नीचे 25 है, वो तो चलो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। और दूसरा मसला इनके दरमियान प्लस का है, हमें क्या लेके आना, माइनस। तो सबसे पहले माइनस वाला मसला हल करते हैं। इसको जी स्क्वायर को एज इट इज लिखा, प्लस की जगह पे हमने माइनस कर दिया, इसलिए फिर हमें यहाँ एक और माइनस लगाना पड़ेगा इस नंबर को ब्रैकेट में करने के बाद, ताकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही प्लस हमें मिल जाए। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। उसके बाद देखो एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, फिर माइनस आ गया। अब इसमें से मैंने बताया हर बार की तरह जब क्या करते हो जी, नेगेटिव नंबर में से -1 अलग कर लेते हो। कैसे अलग करते हो, -169 है ना, तो माइनस इंटू 169 किया था। यहाँ क्या किया था, -9 था ना, तो -1 इंटू 9 किया था। यहाँ क्या किया था, -121 को -1 इंटू 121 लिख दिया था। इसी तरह से इस नंबर को भी -1 इंटू 3/25 हम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, -1 की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर। तो ये जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब 3 जो है वो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगर हम 3 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें और उसके बाद फिर स्क्वायर ले लें, तो ये इससे कट के क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा ना। इसका मतलब है कि 3 को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर रूट भी ले लिया, उसके बाद फिर स्क्वायर भी ले लिया, ठीक है। अब स्क्वायर लेना हमारी मजबूरी है, जब तक ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। ये रीजन है, हमें मजबूरन यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, फिर उसका हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि वैसे तो 3 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए फिर हमने 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लिया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया। इधर आयोटा का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर है, तो इन सब का कंबाइंड स्क्वायर बना दिया हमने एक। तो ये एक हिस्से का स्क्वायर, ये फिर माइनस ये दूसरे हिस्से का स्क्वायर। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख देंगे, यानी इसको एक बार माइनस करेंगे, इसको एक बार प्लस करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मेरे बच्चे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, और इसमें जो एक पॉलिनोमियल उसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ये दूसरा पॉलिनोमियल उसके अंदर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है।
पार्ट नंबर 5, 2z की पावर 3 प्लस 3z की पावर 2 माइनस 10z माइनस 15। बेटा ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। और इस क्वेश्चन में आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ही दिया जाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं। एक तो ये बेटा आप कॉमन लेके अगर उसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो ऐसे आप फैक्टराइज कर लें, और अगर कॉमन लेने से वो फैक्टराइज ना होता हो तो फिर आपको सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए उसे फैक्टराइज करना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 को। अब देखिए यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 2z की पावर 3 प्लस 3z की पावर 2 माइनस 10z माइनस 15। इसके दो पार्ट कर लें इधर और दो पार्ट कर लें इधर, और चेक करें कि क्या इधर से कुछ कॉमन लेने के बाद और इधर से कुछ कॉमन लेने के बाद क्या आपको सेम ब्रैकेट्स मिलती हैं क्या नहीं मिलती। देखिए यहां z की पावर 2 है, यहां z की पावर 3 है, इन दोनों में से z का स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ये 2 है, ये 3 नंबर कॉमन नहीं आ सकता, तो z का स्क्वायर कॉमन ले लें। जब z का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 2 रह गया, और यहां 3 z में से एक z बाकी बच जाएगा, दो कॉमन चलेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए z स्क्वायर था वो पूरे का पूरा कॉमन चला गया, सिर्फ 3 रह गया यहां पर। उसके बाद यहां देखिए अब आपने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जैसी ब्रैकेट ये मिली है वैसी ब्रैकेट आपको यहां पर मिल जाए। पहली बात तो यहां पर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और ये दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब है ऐसी सूरत में आपने लाजमी माइनस कॉमन लेना है। और देखिए 5 टू द 10 होता है, 5 3 द 15 होता है। अगर -5 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस भी चला जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और 5 टू द 10 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये वाला z भी साथ रहेगा। और यहाँ पर 5 3 द 15 होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और माइनस कॉमन चलेगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2z प्लस 3, यहाँ पे क्या आ गया 2z प्लस 3। तो इस पार्ट में से और इस पार्ट में से जब आपने कॉमन लिया तो आपको सेम ब्रैकेट्स मिल गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आपके लिए आसानी से क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इन दोनों पार्ट के अंदर देखिए ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो सेम टू सेम है। इन दोनों में से ये पूरी ब्रैकेट ही कॉमन ले लो, तो ये पूरी ब्रैकेट मैंने कॉमन ले ली है जी 2z प्लस 3 वाली। ठीक है, तो यहाँ पर रह गया ये z स्क्वायर और यहाँ पे रह गया ये -5। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कर लिया फैक्टराइज। लेकिन अभी भी देखिए हमारे पास ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो तो z की पावर 1 में आ गया, लेकिन ये अभी भी z की पावर 2 में है। इसको फर्दर फिर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको हम फैक्टराइज करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ देखो ये 5 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम ऐसा करते हैं 5 के ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं और फिर स्क्वायर भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद से स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर उसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। दोनों कर दिए ना हमने। ठीक है, तो अब हमें इतना मैथ ये अलाउ करती है। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाली शक्ल बन गई, तो a माइनस b इंटू a प्लस b शक्ल में आप इसका u लिख देंगे, और साथ में ये वाला जो फैक्टर है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1 2 और ये 3, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व क्यों नहीं किया। आप अगर सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर भी लेना बेटा, ये आपसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एक नंबर लेंगे ना जिसके साथ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है वो नंबर फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शन में हमारे बच्चे जाते नहीं है। ठीक है, वो सिंपल नंबर से भी नहीं कर पाते, तो फ्रैक्शन में जाना तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपने सिंथेटिक डिवीजन से नहीं करना। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो ये आसानी से फैक्टराइज हो सकता है कॉमन लेते हुए, तो हम कॉमन लेते हुए ही इसे फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 6 के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे एक और हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, z की पावर 3 माइनस 7z प्लस 6। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें से आप कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये उसके जैसा नहीं है, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स, इसके अंदर ये 3 टर्म्स है, तो यहाँ पर ये वाला सीन जो है वो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है बेटा कि हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन आपने क्लास 10th में सीखी भी है, यहाँ पर हमने बेटा उसका इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ये होता है कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 यहाँ पर है, तो जो उसका कोफिशिएंट होता है ना, यानी उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 हो रहा है, उसको आप यहाँ लिख देते हैं। फिर उससे एक का कम पावर z की पावर 3 से कम क्या होगा, z का स्क्वायर, वो तो है ही नहीं, तो उसकी जगह फिर आप 0 लिख दो। फिर उससे एक कम पावर z होता है, तो -7z है तो -7 लिख दो। उससे फिर कम फिर क्या होता है कि z वेरिएबल खत्म हो जाता है, यानी सिर्फ नंबर यानी 6 आ गया तो यहाँ 6 लिख दो। ठीक है, अब मैंने आपकी आसानी के लिए, अगर आपको भूल जाए तो दोबारा से ये आसानी के लिए मैंने ये एरो लगा के आपको समझाया था कि इजीली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो पहला नंबर होता है उसको एज इट इज आप नीचे उतारते हैं, यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक नंबर आप लिखना होता है जिसके साथ आपने इसे सॉल्व करना है। अब वो नंबर कैसे पता लगेगा, देखो बेटा ये जो है ना, ये आपको बस ये 6 लिखा हुआ है,
ठीक है। 6 के जो है ना वो मल्टीपल्स निकालने हैं, उसमें 1 भी आ जाता है, उसमें 2 भी आ जाता है, उसमें 3 भी आ जाता है, उसमें 6 भी आ जाता है। इनकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी होती है, इनकी नेगेटिव वैल्यू भी लेनी होती है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेनी होती है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ वैल्यूज आपने ट्राई करनी है और कौन सा नंबर इनमें से लेके आपने यहाँ पे लिखना है, मैं उसका तरीका बता दूं बेटा। इसमें से आपको ये एक नंबर उठाएंगे और वो आप इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अगर इसको पुट करने से पूरा 0 के बराबर आ जाए तो वो नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई नंबर पुट करने से 0 के बराबर ना आए तो वो नंबर आप नहीं लेंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पर लिखा मैंने z की पावर 3 माइनस 7z और प्लस का 6। मैं यहाँ +1 से स्टार्ट करता हूँ। +1 से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 7, यहाँ पे z की जगह पे 1 आ गया और प्लस का ये 6 आ गया। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है और 7 इंटू 1 माइनस का 7 और प्लस का ये 6। 1 प्लस का और 6 ये बन गया प्लस का 7 और ये माइनस का 7। 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि +1 को जो है वो पुट करते हुए आपने इस पूरे का आंसर 0 लाया, तो आप +1 यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको हिंट मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहां पे +1 लिखा। सही है बेटा। अब क्या होगा, इसको एज इट इज नीचे उतारना है। फिर देखो ये मैंने एरो बताई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहां जाकर लिख देना। ये देखो ये ऐसे, ये मल्टीप्लाई करने नजर आए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहां जाकर लिख दो। फिर आप 1 को 0 में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखेंगे। 0 + 1 = 1। फिर इसको 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर यहां लिखेंगे। तो देखिए 1 × 1 = 1, यहां फिर 1 लिख दिया आपने। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, -7 और प्लस का 1 तो आएगा जवाब -6, तो यहां -6 लिख दीजिए नीचे। फिर 1 को -6 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख दीजिए यहां पर, तो 1 × -6 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस 6 को इस -6 के साथ ऐड करेंगे तो जवाब आखिर में आपको लाजमी तौर पे 0 मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब उसके बाद फिर क्या करना, अब देखिए आपने z की किस वैल्यू के ऊपर जाके इसको डिवाइड किया तो आपको यहां पर एंड में 0 मिला, तो वो है 1। तो आपने यहां पर लिख देना, मैंने z = 1 को ट्राई किया। ठीक है, तो z = 1 है तो 1 को इधर ले आइए, z - 1 = 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास बेटा जी पहला फैक्टर आ गया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ये आपके पास पहला फैक्टर आ गया। ठीक, तो अब आपकी जो ये वाला पोलिनोमियल है इसको, अब एक तो फैक्टर उसका ये बन गया, अब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा उसका अंदाजा बेटा इसको देख के लगेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये नंबर 1 है, ये नंबर फिर 1 है, ये नंबर फिर 6। मैं रफ में यहां पे लिखता हूं जी 1 फिर 1 और फिर माइनस का 6। अब यहां हाईएस्ट पावर कितनी थी, z की पावर 3। ठीक है, उससे एक कम पावर ले लो, वो क्या होगी z की पावर 2, तो यहां लिखो z की पावर 2। फिर उससे एक कम o पावर ले लो, ये z की पावर 1, यानी सिंपली जिसको हम कहते हैं जी z। उसके बाद फिर बगैर z के नंबर आएगा, तो ये बन गया 1z का स्क्वायर। सिंपली क्या होता है, बस z का स्क्वायर होता है, प्लस उसके बाद 1 × z क्या होगा, z होगा, उसके बाद फिर माइनस का ये 6 आ गया। ठीक है, तो z का स्क्वायर और प्लस z - 6 आया, तो यहां पे लिखो z का स्क्वायर प्लस z - 6। इस तरह से मेरे बच्चों जो इसके साथ का फैक्टर है वो आपको मिलके आ जाएगा। अब देखो ये वाला तो z की पावर 1 आ गया आपके पास, ये एक कह लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है, मगर यहां पर z की पावर 2 है, तो इसे फर्दर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है बेटा कि आप ये देखो कि यहां पर कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा z के साथ। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1 को आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, 1 × -6, तो ये आपके पास -6 आएगा। अब आपने ये देखना होता है कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मैं जमा करूं तो मुझे मिड टर्म मिले। मिड टर्म के साथ क्या है जी, कोई नंबर नहीं तो मतलब 1, प्लस का 1 मिले, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे माइनस का 6 मिले। तो देखो ये आप प्लस का 3 रखो और माइनस का 2 रखो, इन दोनों को अगर मैं जमा करूंगा तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, मुझे जवाब मिलेगा बेटा प्लस का 1। ठीक है, और अगर इन्हीं दो नंबर्स को यानी प्लस का 3 और माइनस का 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे जो दो नंबर है जिनके साथ मैंने मिड टर्म ब्रेक करनी है, एक का प्लस का 3 है और एक माइनस का 2 है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पर देखिए प्लस का 3 और माइनस का 2, माइनस साथ में जी भी है ना, तो +3z और -2z मैंने लिख दिया और माइनस का 6 ही आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग, यानी एक ये पेयर बन जाएगा बस ये वाला और एक ये पेयर बन जाएगा। इस पेयर में से कुछ कॉमन आ सकता है, z कॉमन आ सकता है, z कॉमन ले लीजिए, एक z बाकी बच गया, +3 और ये वाला z कॉमन चला गया। अब इसी तरह यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि जैसी ब्रैकेट यहां बची है वैसी ही ब्रैकेट यहां बचनी चाहिए। तो देखो पहली बात यह कि ये तो दोनों पॉजिटिव है जबकि ये दोनों नेगेटिव है, तो ऐसी सूरत में लाजमी तौर पे माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, माइनस कॉमन ले लिया। उसके अलावा देखो यहाँ पर z है और यहाँ 2z लिखा हुआ है, तो 2 को निकालना पड़ेगा, तो -2 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, सिर्फ पीछे z रह जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, प्लस का 3 रह जाएगा, क्योंकि 2 3 द 6 होता है और माइनस कॉमन गया इस वजह से साइन बदल गया, तो z +3 बन गया आपके पास। अब उसके बाद देखो बेटा इसको वैसे लिखो z -1। अब एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स के अंदर देखो ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो ये पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, z +3 वाली पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली। जब ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी पीछे रहेगा z, ये z आ गया।
जब ये ब्रैकेट चलेगी कॉमन पीछे रहेगा -2, तो ये -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये दोनों फैक्टर हो गए। अब ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों फैक्टर है और ये तीनों लीनियर आप देख सकते हैं, z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 1, इसको आप यूं दोबारा से लिख सकते हैं अरेंज करके। यही बेटा इसकी आ गई है जी फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 7, z की पावर 3 प्लस 2z की पावर 2 माइनस 23z माइनस 60। ये भी बेटा हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और मैंने बताया था कि दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसे कॉमन लेते हुए फैक्टराइज कर लो या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए इसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहां से हम कॉमन लेते हुए इसे नहीं सॉल्व कर सकते। उसकी रीजन ये है कि यहां से आप जब कॉमन लेते हैं तो z स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट में बचेगा z प्लस 2, लेकिन यहां से कुछ कॉमन आता नहीं है इन दोनों में से, इसलिए फिर मजबूरी है कि हमें इसे सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे दो लाइंस ड्रा कर लेंगे। ठीक है, और देखेंगे जी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कहां पर है, z की पावर 3 इधर है। ठीक है, इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है। अगर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो बेटा आपने 1 को यहां लिख लेना है। उसके बाद फिर उससे एक कम पावर यानी z की पावर 2, उसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहां पे आप 2 लिख लें। उसके बाद फिर उससे एक कम पावर यानी z, उसका कोफिशिएंट -23, -7 लाजमी लगाना, -23। फिर उसके बाद बिना z वाला होता है यानी 60 माइनस का, तो वो आप यहां लिख लीजिए। उसके बाद बेटा क्या करना आपने, ये जो नंबर होता है ना आखिर में, ठीक है, इसके जो भी इसके ऊपर डिवाइड होते हैं नंबर वो आप लिख लीजिए 1 2 3, जो 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है। इसकी पॉजिटिव भी लेनी है वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज भी लेनी है। इनमें से आपने एक एक वैल्यू को लेके ट्राई करना है इसमें पुट करने के बाद कि ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो मैं यहाँ पे पुट करूं तो मुझे जवाब 0 मिल जाए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि z इज इक्वल टू -3 के ऊपर जाके ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप -3 से इसे डिवाइड करेंगे, यहां लिख लेंगे आप -3। उसके बाद तरीकाकार क्या होता है बेटा, 1 को एज इट इज नीचे लिखते हैं, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। सो -3 इंटू 1 -3, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं, जवाब आएगा -1। फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 आएगा, वो यहां लिखोगे। फिर -23 को +3 में ऐड करोगे -20 मिलेगा। फिर -3 को -20 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। तो ये मैंने तरीका बताया कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा प्लस का 60, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ओके जी, अब यहां पे आ गया हमारे पास 0। उसके बाद क्या करना है जी, आप ये चेक करेंगे कि आपने z की कौन सी वैल्यू ली थी। यहां पर आपने z की वैल्यू ली थी -3। ठीक है, अच्छा, और उसमें क्या रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब है इससे फैक्टर बनाया जा सकता है कि z की वैल्यू जब आप -3 पुट की तो रिमाइंडर क्या आया लास्ट में 0, ये रिमाइंडर होता है आखिर वाला। ठीक है, 0 आ गया, इट मींस ये एक फैक्टर होगा। तो आप z इज इक्वल टू -3 से फैक्टर बना सकते हैं, -3 को इधर ले आइए, +3 हो जाएगा, तो z + 3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास एक फैक्टर बन के आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपने बाकी फैक्टर भी निकालने, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लगाइए फैक्टर्स की, और एक फैक्टर जो आपने बना लिया वो यहाँ लिख लीजिए z + 3। अब इसके साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसका तरीकाकार ये यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ गौर करेंगे, यहाँ नंबर क्या लिखे हुए, 1 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर -1 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर -20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर z की पावर 3 थी, उससे एक कम कर लीजिए, z की पावर 2, तो z की पावर 2 से शुरू कर लीजिए, यहाँ पे आ गया z की पावर 2, फिर उससे एक और कम z, फिर z खत्म हो जाएगा, तो z का स्क्वायर -z और -20, ये बेटा आपके पास आ गया। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है z का स्क्वायर -z -20। इस तरह से आपके इसके साथ का जो फैक्टर वो बन के आ गया। अब क्योंकि हमें ये जो फैक्टर्स चाहिए बेटा वो लीनियर में चाहिए, ये तो लीनियर में है, ये लीनियर में नहीं, क्योंकि यहाँ z की पावर 2 है, तो इसे फर्दर जो है वो हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बनता है पॉलिनोमियल हमारे पास, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करते हुए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जी स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो माइनस के, तो आएगा आपके पास -20। अब सीधी सी बात है बेटा कि आपने 20 के फैक्टर्स बनाने, दो ऐसे नंबर ले लीजिए कि जिनको आप अगर जमा करें, ठीक है, तो जमा करने से ये मिड वाला यानी -1, मिड वाले का कोफिशिएंट, यानी ये देखो ना z -z है ना, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मतलब 1 होगा, -1 आना चाहिए। अगर उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आना चाहिए -20 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो अगर मैं एक नंबर जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं जी, यहाँ पे 4 और 5, मैं ऐसा करता हूँ -5 ले लेता हूँ और +4 ले लेता हूँ। -5 और +4 करूंगा तो जवाब मुझे क्या मिलेगा, जमा करते हुए -1 मिलेगा, क्योंकि आंसर नेगेटिव है ना, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, -5 को +4 से, तो प्लस माइनस माइनस
4 5 20, तो माइनस का 20 आ गया। तो -5 और +4 ये आपके पास वो दो नंबर्स आ गए, तो इन्हीं के साथ आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो यहां देखिए -5g और +4g मैंने लिख दिया -1g को, ठीक है। ओके, अब एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, z कॉमन आता है तो यहां z रह जाएगा, माइनस ये g कॉमन जाने के बाद -5 रह गया। इधर में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 1 4 4 5 20 होता है ना, 4 कॉमन ले लीजिए, यहां z रह जाएगा और 4 5 20 तो -5 आ गया। अब देखें एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों पार्ट के अंदर ये z -5 वाली ब्रैकेट सेम टू सेम है। इन दोनों में से z -5 की पूरी ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो। जब ये कॉमन चलेगा पीछे रहेगा z, यहां लिख दो। फिर ये प्लस आ गया, इसमें से ये कॉमन चलेगा पीछे रहेगा 4, तो यहां लिख दो। तो z -5 z +4 ये दो आपके पास फैक्टर बन के आ गए इसके। उसके बाद इस तीनों के साथ मिला के इकट्ठा लिख दो, z +3 z -5 z +4 ये बेटा तीनों इसके फैक्टर्स आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं z की पावर 1 z की पावर 1 z की पावर 1 यानी तीनों के तीनों लीनियर आ गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर आइए इसके पार्ट नंबर 8 के ऊपर। पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। अब यहां दिया गया जी 2z की पावर 3 प्लस 9z की पावर 2 माइनस 11z माइनस का 30 आ गया, ठीक है बेटा। देखिए क्या कॉमन लेते हुए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। तो इधर से देखो z स्क्वायर है z क्यूब, यानी यहां से आप कॉमन ले सकते हैं z स्क्वायर को, तो बचेगा 2z प्लस 9। और यहां से भी कुछ कॉमन लेने के वही ब्रैकेट बचे जिस तरह कॉमन लेने के बाद यहां बची थी, तो ये तो कॉमन जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर भी आप कॉमन लेते हुए इसको नहीं कर सकते फैक्टराइज, लिहाजा हमें मजबूरन जाना पड़ेगा सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर। तो सिंथेटिक डिवीजन में देखिए जी हाईएस्ट पावर यहां पर है 3, उसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 लिख दो। उससे एक कम पावर होती है z का स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 9, तो 9 लिख दो। उससे एक कम पावर होती है z की पावर 1, तो -11 का कोएफिशिएंट वो लिख दो। उसके बाद फिर बगैर z वाला यानी -30 यहां लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब इस 30 नंबर के आप देख लें, जो भी इसके डिवाइजर हैं उसको प्लस माइनस में ले लीजिए और एक एक करके बेटा आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वो नंबर जिसको इसके अंदर पुट करने से आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 मिल जाए, उस नंबर को आपने यहां पे लिखना है। तो अगर आप 2 को इसके अंदर ट्राई करेंगे, ठीक है, तो जाके आपको फिर जो है वो 0 मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 2 कर दिया। अब ये थोड़ी सी वर्किंग बेटा आपको करनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए देखना। इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इसका पता चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको इसका पता नहीं चल सकता। आप 1 ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे, -1 ट्राई करेंगे, +1 ट्राई करेंगे, फिर उनमें से कोई एक ऐसा आपको मिल जाएगा जिसपे पुट करने से पूरा 0 हो जाएगा। उस नंबर को आपने यहाँ पे लिख लेना है और छोटे नंबर से ट्राई करना है आपने, ठीक है। ओके, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब ये वाला नंबर पहला एज इट इज नीचे आता है इस तरह से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 2 to the 4, यहाँ 4 लिख दिया। फिर इसको इसमें ऐड करते हैं, 9 4 13 होता है। फिर 2 को 13 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, 13 दूनी 26, तो यहाँ 26 आ गया। फिर 11 माइनस का और प्लस का 26 जमा करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। फिर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 30, तो 30 माइनस 30 करेंगे तो ये 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वो फिर इसका फैक्टर है। तो z = 2 से आपने इसे सॉल्व किया था, तो इसको इधर ले आइए z - 2, तो ये जो z - 2 आपके पास आ गया बेटा, ये आपके पास एक फैक्टर जो है वो बन के आ गया है। अब इसके साथ का फैक्टर क्या आएगा उसको देखने के लिए आप इन नंबर्स को लिखेंगे यहाँ पर रफ वर्क में। इधर लिख लीजिए 2, फिर लिख लीजिए 13 प्लस का है ना, और फिर प्लस का 15 ऐसे। अब हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी थी, z की पावर 3, उससे एक कम ले लीजिए यानी z की पावर 2, तो यहाँ लिखिए z की पावर 2, फिर लिखिए उससे एक और पावर कम यानी z, फिर z खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास वो दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2z की पावर 2 और 13z और प्लस 15 आ गया, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, यहां से देख के मैंने यहां पर लिख दिया। इस तरह से आपके पास ये फैक्टर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला फैक्टर तो लीनियर है, मगर ये वाला फैक्टर लीनियर नहीं, क्योंकि यहां पर अभी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है, ठीक है। तो लिहाजा हमें इसको फर्दर इसको करना पड़ेगा फैक्टराइज। उसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि जी स्क्वायर के साथ जो नंबर है सबसे पहले इसको चेक किया करो, ये वाला नंबर और ये जो कॉन्स्टेंट है ये नंबर, इन दोनों नंबर को पहले आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 × 15 करेंगे तो जवाब मिलेगा आपको 30। अब इस 30 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। दो ऐसे नंबर देख लो जिनको जमा करने से आए आपके पास 13, और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो आ जाए 30। तो बड़ा आसान है, 3 + 10 कर लो तो मिलेगा 13, ठीक है, 13 मिल गया। और 3 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो मिलेगा 30। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए। तो हमने इस 3 और 10 की हेल्प से इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ये प्लस का 13g है ना, हम लिखेंगे 10g + 3g, 10g + 3g वही आपके पास 13g ही बन जाता है। अब आपने एक ये पार्ट और एक ये पार्ट बना लेना है जी। यहाँ पर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पार्ट समझ लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा पार्ट समझ लो। इसमें से आपने कुछ कॉमन लेना है, इसमें जी स्क्वायर है, इसमें जी है तो जी कॉमन आ सकता है। ये 2 × 2 2 5 × 10 होता है तो 2 भी कॉमन आ सकता है। 2g कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक जी रह जाएगा,
और ये एक जी था वो कॉमन चला गया, 2 कॉमन गया तो 2 5 10 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन लोगे, जैसी ब्रैकेट यहां बची है वैसी ही ब्रैकेट यहां बचनी चाहिए। तो ये 3z है, ये 15 है, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ z रह जाएगा, और 3 5 15 तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरह से मेरे बच्चों देखो आपके पास एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट। इन दोनों पार्ट के अंदर देखो तो z प्लस 5 वाली ब्रैकेट दोनों के अंदर पाई जाती है। इन दोनों से z प्लस 5 वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट कोई कॉमन ले लेंगे। जब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन चलेगी तो पीछे क्या रह जाएगा, ये कॉमन चलेगा, पीछे रहेगा 2z, यहाँ 2z लिख दो, प्लस ये कॉमन चलेगा तो रह गया 3, तो यहाँ लिख दो 3। तो इस तरह से बेटा आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया। अब तीनों को इकट्ठा मिलाकर लिख दो, z - 2 z + 5 2z + 3, तो ये बेटा इसकी आ गई है फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 9, z का स्क्वायर -7z - 8। तो बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। हम मिड टर्म को ब्रेक करते हुए इसे आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो वेरिएबल की पावर 2 है जहां पे, उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मतलब वहां पे 1 हो रहा है। और अकेला नंबर कौन सा है, -8। इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × -8 तो मिलेगा आपको -8। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आपने दो नंबर तलाश करने हैं कि जिनको अगर जमा किया जाए तो आंसर आए ये जो मिड टर्म है -7, ठीक है, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आए -8, यानी ये वाला। ठीक है बेटा, तो वो है जी आपके पास 1 और 7। ठीक है, और अब देखिए आपको -7 चाहिए ना, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाइए। माइनस का अगर 8 हो और प्लस का अगर 1 हो तो इन दोनों को जमा करने से -7 मिलेगा, और इसी -8 को अगर आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब -8 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से यहां से हमें पता लगा कि एक -8 है नंबर और दूसरा +1, ये दो नंबर है जिनके जरिए हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो यहां पर मेरे बच्चे हमने -7 की जगह लिख दिया जी -8 और +1z। 1z लिखे या सिर्फ z लिखे, बात एक ही है। ठीक है, और ये -8 वैसे का वैसा। उसके बाद एक ये हिस्सा और दूसरा ये, दो हिस्से बना लिए। इस हिस्से से कुछ कॉमन लेंगे, z कॉमन आएगा, इधर भी है इधर भी है, एक z कॉमन चला गया, एक z बाकी रह गया, माइनस ये z कॉमन जाने के बाद -8। इधर से देखिए कुछ ऐसा कॉमन लेके जैसी ब्रैकेट जैसी यहां पर है वैसी की वैसी यहां भी बचे। तो देखिए ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम है, तो फिर आप कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लें आप, +1 z -8 उसी तरह से रहेगा आपके पास। अब एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स के अंदर की जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, तो इसमें से भी और इसमें दोनों में से ये ब्रैकेट पूरी कॉमन लीजिए z -8। जब आप z -8 कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन चलेगा, पीछे रहेगा z, लिख दो यहाँ पे z, फिर ये प्लस तो प्लस लिख दो, ये कॉमन चलेगा तो प्लस का 1 रहेगा, यहाँ पे लिख दो +1। तो ये बेटा आपने फैक्टराइज कर लिया, ये पहला और ये दूसरा फैक्टर आ गया। इसमें भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 है, इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आ गया आपके पास लीनियर फंक्शंस में। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए इसके पार्ट नंबर 10 के ऊपर। ये बिल्कुल इसी तरह का, यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, 4z की पावर 2 -7z -11। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसके साथ कोई नंबर तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 है, और अकेला नंबर कौन सा है, ये 11 वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रफ में 4 को मल्टीप्लाई कर देना जी -11 के साथ, तो आपको जवाब मिलेगा -44। अब मेरे बेटा आपने दो नंबर्स की तलाश करनी है, ठीक है, कि जिनको जमा किया जाए तो ये मिड टर्म मिले, यानी ये वाली जो आपके पास कहां गई जी मिड टर्म, ये -7 मिल जाए। ठीक है, अगर इनको जमा किया जाए तो -7 मिले, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको ये -44 मिले। तो बहुत ही आसान है बेटा। देखो आपके पास अगर -11 हो और +4 हो, ठीक है, तो बड़े रकम माइनस किया ना, आंसर माइनस में आएगा। 11 माइनस का और प्लस का 4 तो -7 बन गया। यही -11 को अगर आप +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 भी बन जाता है। तो पता चला कि आपके पास -11 और +4 ये वो दो नंबर है जिनके जरिए आप इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। अब मेरे बच्चों देखो यहाँ पर -7 की जगह पे मैंने क्या कर दिया जी, -11 और +4z, यानी -11z में से +4z ऐड करेंगे तो आपको -7z ही मिलेगा। इस तरह से मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब एक पार्ट ये बना लीजिए, दूसरा पार्ट ये बना लीजिए। इस पार्ट में से आप देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 4 और 11 में से तो कुछ कॉमन नहीं आता। ये z का स्क्वायर है, ये z है, तो एक z कॉमन चला जाएगा, ये z कॉमन आ गया बेटा। ये 4 वैसे ही रहा, z के स्क्वायर में से एक z कॉमन चला गया, एक z बाकी बच गया, माइनस ये z कॉमन जाने के बाद -11, फिर प्लस यहाँ देखिए यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जैसे ये ब्रैकेट बची है वैसी की वैसी यहाँ पर बची, तो ये ऑलरेडी सेम टू सेम है, 4z -11, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे फिर आप 1 कॉमन ले लिया करो। तो +1 आ गया, 4z -11 उसी तरह से आया। अब एक ये पार्ट है
ठीक है, ये वाला और दूसरा ये पार्ट। इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये देखिए ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है ना एक जैसी है। ये पूरी ब्रैकेट को यहां से कॉमन ले लीजिए, ये मैंने पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लिया। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी पीछे रह गया जी, तो ये जी आ गया, फिर प्लस तो ये प्लस आ गया, फिर ये कॉमन जाने के बाद प्लस का 1 बचा तो ये 1 आ गया। इस तरह से आपको बस इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और ये बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमने इसको चेंज कर लिया फैक्टराइज करते हुए किसमें, लीनियर फंक्शंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दी गई इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व कीजिए। मेरे बच्चों, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मालूम करो। ये हमारी एक इक्वेशन है, इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है वो z है, इस z की वैल्यू को हमने मालूम करना है। और इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, स्टूडेंट थोड़ा सा इससे घबराते हैं। तो आज मैं आपको पहले इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को मैं लाइव सॉल्व करूंगा, ठीक है, ताकि आपका एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बन सके। और न सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व करें, ठीक है बेटा। तो चलिए सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये होता है हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला था, इसको ओपन किया तो यूं आ जाता है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ना आपने इसका रिवर्स करना होता है, यानी इसको वापस इस फॉर्मूले के अंदर मुकम्मल करना होता है, ठीक है। एक बात, सबसे पहला पॉइंट, आपने इसको वापस इस तरह से क्लोज करना होता है। इसके अंदर दो चीजें हैं, ये एक a है और दूसरा ये b है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो जरा। इसमें तीन चीजें आपको चाहिए। एक जो है वो पहला हिस्सा, उसका मुकम्मल स्क्वायर, ये पहला हिस्सा है, उसका मुकम्मल स्क्वायर चाहिए आपको, ये पड़ा हुआ है। ये दूसरा हिस्सा, उसका मुकम्मल स्क्वायर चाहिए आपको, ये दूसरा हिस्सा b है, उसका मुकम्मल स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और जिनके मुकम्मल स्क्वायर है वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। ये देखो, a का मुकम्मल स्क्वायर है ना तो a मल्टीप्लाई हो, b का मुकम्मल स्क्वायर है तो b मल्टीप्लाई हो, ठीक है। ये तीन पार्ट जब पूरे हो जाते हैं तो फिर आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। आप यूं आएंगे, देखिए ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और जिनके मुकम्मल स्क्वायर है वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 2 3 तीन पार्ट पूरे हुए, तो पहला हिस्सा यहां से, ये दूसरा हिस्सा, 2 के साथ अगर प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, अगर माइनस लगा तो माइनस लगा दो, तो ये आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो अपने माइंड में एक बात याद रखनी कि हमने ये तीन हिस्से पूरे करने हैं, उससे फिर हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। उसमें क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, और जिनके कंप्लीट स्क्वायर हैं वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होके आने चाहिए, तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर यहां पर 2 है, 2 के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर यहां 2 के साथ नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही चीजें आपने, ये तीन चीजें पूरी करनी होगी, एक मुकम्मल स्क्वायर, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होनी, यानी 2 होना चाहिए और ये जिसका स्क्वायर है वो साथ होना चाहिए और ये जिसका स्क्वायर है वो साथ में होना चाहिए। ये बेटा आपने माइंड में रखना है, उसके बाद फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से। ओके, अब मेरे पास ना सबसे पहले देखें इसके ऊपर आगे हम, ये जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। मैंने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है इसको मैंने, तो मेरे माइंड में पहली चीज क्या होगी कि मैंने एक मुकम्मल स्क्वायर करना है। तो देखो ये z जो है वो ऑलरेडी एक कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे दूसरा कंप्लीट स्क्वायर चाहिए और 2ab चाहिए, है ना, तीन पार्ट होते हैं। तो जो आपके पास दूसरा कंप्लीट स्क्वायर है ना वो आखिर में बनाएंगे। ये जो 2 है प्लस का, इसको सबसे पहले उधर ले जाओ, जो भी नंबर इधर पड़ा है उसको उधर ले जाओ, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, एक मुकम्मल स्क्वायर हो गया, उसके बाद आपको चाहिए 2ab, समझो ये a का स्क्वायर है, अब 2ab चाहिए, तो 2ab तो यहां पर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ये 6, तो 6 को ब्रेक कर सकते हैं हम 2 into 3 में। तो ऐसा करेंगे, ये माइनस का साइन इस तरह लगा रहेगा, 2 आपने इसमें से अलग कर लिया, ये देखो ना 6 है ना, 6 मैं यहां पे इसको लिख देता हूं जी -6z, इसको रफ वर्क में लिखो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू z, इसमें से ये 2 आपने अलग कर लिया। उसके बाद याद रखो जिसका स्क्वायर लिया है उसको अलग कर लो, इसमें से ये z पड़ा है, इस z को हमने ऐसे ब्रैकेट में अलग कर लिया। अब ये 2 भी चला गया, ये z भी चला गया, चला गया 3, उस 3 को एक ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दो। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बना लिया,
फिर नेक्स्ट में से ये जो आपका 2 अलग कर लो, जिसका स्क्वायर लिया है वो अलग कर लो, बाकी जो कुछ बच गया देखो ये भी अलग कर ले, ये भी अलग कर, बाकी क्या बच गया 3, उसको एक ब्रैकेट में कर दो। ठीक है बेटा, तो ये समझो आपका ए स्क्वायर, ये -2, ये ए, तो फिर ये जो होगा वो बी होगा आपका। अब आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर भी आ गया, -2a भी आ गया, अब बी का स्क्वायर चाहिए। तो बी क्या बन रहा है इसके मुताबिक, बी बन रहा है 3। तो बी का स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड करना है, तो आप दोनों तरफ इसमें ऐड कर लेंगे। यहां पे आप लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 3 का स्क्वायर ऐड कर लो। ओके जी, तो ये आ गया आपका एक मुकम्मल स्क्वायर, ये 2, ये आपका z, ये आपका 3 और प्लस का 3 इसका स्क्वायर इधर ऐड कर लिया, और उधर भी करना पड़ेगा, -2 ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है, और प्लस इधर भी हमने 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया। राइट, ओके जी। अब देखो यहां पर देखो एक मुकम्मल स्क्वायर, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और जिनके मुकम्मल स्क्वायर हैं वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मूला देख लो मेरे बच्चों, एक मुकम्मल स्क्वायर, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, जिनके मुकम्मल स्क्वायर है दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह से फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लो जरा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा इसको, जिसका मुकम्मल स्क्वायर था z का, ये लिख दिया इधर, इधर 3 का मुकम्मल स्क्वायर था, इधर लिख दिया 3, बीच में 2 के साथ क्या साइन है, माइनस का, लगा दो माइनस, और इसका होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2, और प्लस का ये 3 का स्क्वायर बन गया 9। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, 9 - 2 तो 7 आएगा, 7 इज इक्वल टू z - 3 होल का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, z, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है z की वैल्यू निकालना। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। इधर में स्क्वायर ले लेंगे हम, z - 3 का स्क्वायर, इधर भी फिर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 7, तो ये इससे कट गया। ठीक है, तो आएगा आपके पास z - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास, आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमको वैल्यू चाहिए z की, 3 इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और यही मेरे बच्चों हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसी तरह से आप देख लो हमारे पास ये आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमने ये करना है, सबसे पहला काम क्या है, एक मुकम्मल स्क्वायर बनाओ। तो देखो ये z स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन मसला ये है कि साथ में जो -1/2 है ना, इसकी वजह से ये मुकम्मल स्क्वायर नहीं बन रहा। तो कुछ ऐसा करो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो, लेकिन एक मुकम्मल स्क्वायर आपने बनाना है, उसके साथ कोई और चीज ना हो। अब -1/2 है ना, मुकम्मल स्क्वायर बनता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो उड़ाओ इसको, खत्म करो इसको। खत्म कैसे किया जा सकता है, -1/2 को खत्म करने के लिए आपको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इधर लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2, -2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ को आपने। ओके जी, तो ये क्या बनेगा, देखो जरा, जब मैं लिखता हूं जी -2 इंटू -1/2 z स्क्वायर। ओके, फिर देखिए जी, यहां पर है हमारे पास माइनस इंटू -2 5 ये वाला, और साथ में z। ओके, उसके बाद फिर प्लस ये आ गया आपके पास 2, साथ में आ गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई, एंड दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। ठीक है, ओके जी। अब देखो -2 और ये -2, ये 2 है, -2 से कट जाएगा, और उसके बाद यहां पे रह जाएगा सिर्फ z का स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और यहां पर देखिए ये है हमारे पास z और ये है 5 टू द 10, तो 10z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू -2 बन जाएगा माइनस का 4, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ये आपके पास इक्वेशन थोड़ी सिंपल होके आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं कि अब जो एक z स्क्वायर आपको एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यानी यहां पर आप इसको यूं लिख सकते हो कंप्लीट स्क्वायर, एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक तो कांस्टेंट को उधर लेके चला जाया करो, उधर जाके रख दो इसको, माइनस का 4 था, इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। अब इसमें से सबसे पहले आपने 2 अलग करना होता है। तो देखो ये 10 है ना, 10, तो 10z को मैं यूं लिख सकता हूं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5z, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो इसमें से 2 को हमने अलग कर लिया, ये वाला 2, इस 2 को अलग कर लिया। उसके बाद जिसका स्क्वायर लिया है, यहां पर स्क्वायर है ना z का, वो इसमें से निकाल के अलग कर लो, यानी इस z को भी आपने ऐसे ब्रैकेट में कर लिया। अब ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, पीछे क्या रह गया 5, तो उस 5 को एक ब्रैकेट में कर दो ऐसे। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 4 में इसके सामने लिख देता हूं, ये इसके सामने 4 कर दिया। ओके,
अब क्या करना है जी हमने, ये a का स्क्वायर, ये 2, ये a और ये b, अब क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, है इसमें नहीं है तो दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। अब जरा सोचो b बनता क्या आपका, ये 2, ये देखो a का स्क्वायर 2a, ये b बनता है यानी 5b है, तो 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे उधर भी ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे हम एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम 5 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2z इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ये वाला प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, अब z का स्क्वायर तो एक आपका मुकम्मल स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर आपका दूसरा मुकम्मल स्क्वायर हो गया, और 2 के साथ ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की शक्ल पूरी बन गई जिस फॉर्मूले के मुताबिक। तो हम यहां पे इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसका मुकम्मल स्क्वायर था उसको लिखो, इसका मुकम्मल स्क्वायर था इसको लिखो, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगाओ, साथ में ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, बस इतनी सी बात। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 तो इसी तरह रहेगा प्लस 25 बन जाएगा 5 का स्क्वायर, मैं यहां लिख दो 25, 4 प्लस 25 बन जाएगा 29, तो 29 इज इक्वल्स टू यहां पे आएगा z प्लस 5 होल का स्क्वायर के। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और उधर भी, z प्लस 5 होल स्क्वायर यहां भी, और इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लीजिए 29, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, z प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। अब इधर 5 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 29, तो ये मेरे बच्चों z की आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 3, 4z का स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल्स टू 14, ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और हमने इसे सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम एक मुकम्मल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वेरिएबल के स्क्वायर वाले जो टर्म है उसके साथ कोई और नंबर ना हो। ठीक है, तो इसके साथ 4 है ना, हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लेते हैं और इस 4 को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 4। ठीक है, ओके जी, तो ये हो जाएगा आपके पास 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5z बाय 4 इज इक्वल्स टू 14 बाय 4। ठीक है, 4 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस यहां आएगा 5z बाय 4। ठीक है, और इधर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 द 4 और 2 7 द 14 होता है, तो 7 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पे देखिए आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया z का। ठीक है, ये z का मुकम्मल स्क्वायर आ गया। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि सर हमारे पास 4z स्क्वायर भी तो एक मुकम्मल स्क्वायर बन सकता था, 2z होल स्क्वायर बिल्कुल बन सकता था, और ऐसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता फिर आपके लिए। ठीक है, ये ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने 4 को खत्म करके इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया। ठीक है बेटा, ओके, अब एक मुकम्मल स्क्वायर हो गया, अब फॉर्मूले के मुताबिक समझो आपका a स्क्वायर आ गया, अब आपको चाहिए 2ab, अब इसमें से आपने 2 को सेपरेट करना है, मगर अगर आप यहां पे देखें तो ये 5 लिखा हुआ है, 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो सेपरेट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से 2 नहीं निकल के आ सकता, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे, 2 तो आपको चाहिए फॉर्मूले के लिए, तो 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें, फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लें, मैं यहां पर लिख देता हूं रफ में 5z डिवाइडेड बाय 4 था ना, तो आप ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से डिवाइड भी कर लें। ठीक है, अब जो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी डिवाइड भी कर लिया, तो हमें मैथ अलाउ करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 को सबसे पहले आपने यहां लिख दिया। ठीक है, उसमें उसके बाद फिर जिसका कंप्लीट स्क्वायर लिया है उसको यहां से आप निकालेंगे, अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, ये z का कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो z को हमने निकाल के ब्रैकेट में कर लिया। अब 2 भी आ गया और जिसका स्क्वायर है वो भी आ गया, पीछे क्या रहेगा आपके पास, ये 5, ये 2 और ये 4, 2 × 4 8 बन गया, और ऊपर 5 बाय 8 बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे 5 बाय 8। हमेशा आप ऐसा करेंगे, 2 अलग करेंगे, जिसका स्क्वायर लिया वो अलग करेंगे, बाकी जो कुछ बच गया उसको एक ब्रैकेट में कर दो, एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 बाय 2। अब देखो मेरे बच्चा, ये आपका है a स्क्वायर, ये आपका है 2, ये आपका है a, इसका मतलब फिर ये b होगा। अब आपको और क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर चाहिए होता है। b क्या है आपके इस फॉर्मूले के मुताबिक, ये जो ब्रैकेट है ये आपका b है, इसको आपने दोनों तरफ ऐड करना है, तो आप यहां पे लिख दीजिए
एडिंग 5/8 स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर लेना है। तो यहां देखिए बेटा, यह आ गया आपके पास जी का स्क्वायर प्लस 2z इंटू 5/8 और उसके बाद फिर प्लस 5/8 होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर लिया उधर भी ऐड कर लेंगे, 7/2 प्लस 5/8 होल का स्क्वायर, क्योंकि जब भी कोई चीज आप एक तरफ ऐड करते हैं इक्वेशन के, उसको फिर दूसरी तरफ भी करना होता है। तो अब देखो आपका फॉर्मूला पूरा हो गया, एक मुकम्मल स्क्वायर दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और जिनके मुकम्मल स्क्वायर है दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 पार्ट पूरे हो गए। तो अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे फॉर्मूले में। आप यूं बताएंगे कि इसका मुकम्मल स्क्वायर है z का, तो लिखो z, इधर 5/2 का स्क्वायर था तो लिखेंगे 5/8, सॉरी 2 कह रहा हूं। अब 2 के साथ यहां पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस साइन लगा दीजिए और यहां होल स्क्वायर, यह बेटा आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंड दैट इज इक्वल्स टू 7/2 और प्लस आ गया 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, अब एलसीएम देना ज्यादा आसान हो जाता है अगर आप ऐसा कर लो कि डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि यहां पे इस डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 64 बन जाएगा 32 से, तो मैं यहां से 32 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और 32 से डिवाइड भी कर लेता हूं। ठीक है, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। तो यूं कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय ये 7 और डिवाइडेड बाय ये आ गया 2 प्लस 25/64। मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि आपको पता चले कि सर ने अलग से ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ठीक है, ओके जी, इसको वैसे लिखते रहिए z प्लस 5/8 मुकम्मल स्क्वायर इसका। ठीक है, अब देख लो बेटा, ये जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 32 से तो क्या आपको मिलेगा, मैं अभी चेक कर लेता हूं। 7 मल्टीप्लाई बाय 32 ये बनेगा 224, 224, ये आ गया आपके पास 224 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं जी हम, डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। ठीक है, 64 ऊपर वाले दोनों को प्लस कर देंगे, 224 प्लस 25, तो मेरे बेटे ये बन जाएगा जी आपके पास 249। इसमें मैं ऐड कर लेता हूं प्लस 25, 249 बनेगा 249/64। ठीक है, ओके, इसको वैसे ही साथ लिखते रहिए, z प्लस 5/8 होल स्क्वायर, z प्लस 5/8 होल स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा गंदा गंदा लिखा जा रहा है, गुजारा करें। असल में इस क्वेश्चन को लाइव कराने का मकसद ये था ताकि बच्चों को थोड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो ना हो, वरना मैं इसको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर देता, टाइम सेव करता, लेकिन अब मजबूरी है, टाइम लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ बेटा हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी और उधर भी, क्या आएगा z प्लस 5/8 होल स्क्वायर और इधर आएगा आपके पास 249 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये बचेगा आपके पास z प्लस 5/8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 249 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही रहेगा 249 और नीचे 64 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको बस आ जाएगा जी 8 के। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इधर। ठीक हो गया, अब यहां पे देखो बेटा z जो है वो प्लस 5/8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 249/8 के बराबर है। आपको z की वैल्यू चाहिए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/8 प्लस माइनस 249/8। इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 बना दीजिए, माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249। यही मेरे बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ है बेटा, गुजारा करें इससे। उसके बाद फिर आ जाइए आपके जो इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखो जी, आपको दिया गया क्वेश्चन z का स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले इसको इधर ले आए, ये आपके पास z का स्क्वायर इधर आके माइनस का 5z हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए ये तो बना बनाया एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया आपके पास, ये आ गया z का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में से सबसे पहले आपने 2 अलग करना है। अब ये तो 5 है, ये तो सेपरेट ही नहीं होता, प्राइम नंबर है, कहां से 2 निकाले, तो उसका फिर हल क्या है, हल में आपके बता देता हूँ जी, -5z लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसा कर लो, इसके साथ ना मल्टीप्लाई भी कर लो 2 से और डिवाइड भी कर लो 2 से, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी तो किया है,
तो ये 2 जो है वो उसको आप लिख लो ऐसे, ये 2 आ गया। उसके बाद जिसका स्केयर लिया वो उसमें से ये z पड़ा उसको अलग कर लो, ये z एक ब्रैकेट में आ गया। अब जो बाकी बच गया उसको एक ब्रैकेट में कर लो। बाकी क्या बच गया, ये माइनस का 5 और ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, ये 5 लिखे माइनस, तो यहाँ पे ये अब इस्तेमाल हो गया 5/2। इसको 5/2 को हम ब्रैकेट में कर देते हैं 5/2। माइनस से परेशानी हो ना, माइनस ये लगा हुआ ये, तो 2 अलग कर लिया और जो वेरिएबल था ये जिसका स्केयर लिया वो अलग कर लिया, बाकी जो कुछ बचा उसको एक ब्रैकेट में कर दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब मेरे बच्चों क्या करोगे आप, अब आपने देखा कि ये a का स्केयर है, ये 2 है, ये a है, तो फिर ये b होगा। अब आपको b का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है, तो आप इसमें लिख देंगे एडिंग 5/2 होल स्केयर। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके जी, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास z का स्क्वायर -2 इंटू z इंटू 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी कर लेंगे 5/2 स्क्वायर और ये माइनस का 3 ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम कंप्लीट स्क्वायर में बदल सकते हैं ऐसे। ये आ गया इसका 5/2 क्योंकि इसका मुकम्मल स्क्वायर था, इधर से इसका मुकम्मल स्क्वायर है z, तो z आ गया, 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगा दो और इधर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, और उसके बाद यहां देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का ये 3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, इसको वैसे ही लिखो z माइनस 5/2। ठीक है, और यहां पे होगा जी आपके पास 25 इंटू 1 25 माइनस 4 3 दा 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, 25 में से 12 गया तो बचा आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू z माइनस 5/2। ठीक है, इसका स्क्वायर भी है। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें इधर भी ले लें। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास आएगा z माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास प्लस माइनस 13 और डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 होता है। ठीक है, अब माइनस 5/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 बन जाएगा, ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये बेटा इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। मेरे बच्चों, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मालूम किया जाए। जैसे हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अंदर z हमारा अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हमने मालूम करना है। ठीक है बेटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड नंबर 4 आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब इनमें जो सबसे ज्यादा आसान होता है वो होती है फैक्टराइजेशन, लेकिन सम टाइम फैक्टराइज करना बच्चों को मुश्किल लगता है, तो सेकंड नंबर पे फिर जो आता है हमारे पास बेस्ट मेथड वो आता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 1 के ऊपर। अब यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है 1/3 z का स्क्वायर प्लस 2z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको 1/3 नजर आ रहा है, यानी फ्रैक्शन नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। सिंपल कैसे कर सकते हैं जी, इस फ्रैक्शन को खत्म करके। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3 1/3 से कट जाएगा और ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। ठीक है, तो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कट जाएगा z स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 6, और साथ में z, 3 को आप -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48, इसी तरह 0 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है बेटा, अब देखिए आप आपके पास ये इसकी एक आसान शक्ल आ गई है। ठीक है, ओके,
अब आपने इसको इस तरह लिखना है कि पहले z के स्क्वायर वाली, फिर z की पावर 1 वाली, और फिर विदाउट z वाली टर्म आ जाए इक्वल टू 0 आ जाए, यानी जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद याद रखिए बेटा, यहां से आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर जो a b c है वो क्या है, जो वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म है ना, उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उसका कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो वहां 1 हो रहा होगा, वो a होगा। वेरिएबल की पावर 1, यानी यहाँ पे z लिखा है, इसका मतलब z की पावर 1 है। इसका जो कोफिशिएंट होता है बेटा उसको b कहते हैं, और अकेले नंबर को हम c कहते हैं। ठीक है, इस तरह से a b c की वैल्यू हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से देख के लिख ली है। अब बेटा क्या करना है, आपने सिंपली इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, b की वैल्यू 6 है तो अब 6 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, इसके अलावा 4, उसी तरह से a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 48 आ गई है। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस -6 को वैसे लिखा रहने दीजिए, पहले इसके अंदर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 48 192 बन जाएगा। अब इन दोनों को आपस में बेटा आप प्लस कर लीजिए, ये बनेगा 228। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप सीधा सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 228 लेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्टली बता देगा इसका आंसर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 57। ठीक है, वरना फिर आपको इसका एलसीएम लेके देखना होगा कि किस किस का ये मल्टीपल है, तो वो एक मुश्किल तरीका है। कैलकुलेटर से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 228 इक्वल होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 57 के, वो यहाँ पे लिख लें, बाकी चीजें उसी तरह से चल रही हैं। ठीक है बेटा, ये 2 इंटू 1 2 आ गया नीचे, फिर उसी तरह से 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 6 है और ये 2 है और साथ में स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए या तो आप ऐसा कर लें, इस 2 को इसके नीचे भी डिवाइड कर लें, इसके नीचे भी डिवाइड कर लें, वरना आप यहां से जो है वो 2 कॉमन लेके इस 2 से काट सकते हैं। तो यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं ताकि ये 2 इस 2 से कट जाए। तो 2 3 द 6 होता है ना, तो -3 आ गया। इस तरह ये वाला 2 था वो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 57 रह गया, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास जी की वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57, और यही हमारा आंसर है। इसी तरह बेटा जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसमें आ जाए, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो लिखी हुई है z का स्क्वायर -1/2 z प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर भी देखिए आपको एक फ्रैक्शन की सूरत में नंबर नजर आ रहा है 1/2। अगर आप इसको इसी तरह से लेके चलेंगे तो आपको कैलकुलेशन लेते हुए बार बार एलसीएम देना पड़ेगा, मुश्किल होगी। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचें कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इसलिए मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को 2 से, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू जी स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया, 2 इंटू -1/2 करेंगे तो 1/2 2 से कट जाएगा, z बच जाएगा। इस तरह 2 इंटू 17 करेंगे तो 34 बचेगा, 0 इंटू 2 0 होता है। ये बेटा आपके पास एक आसान शक्ल में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है z इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आपको abc की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मैंने बताया कि वेरिएबल का जो स्क्वायर है उसके साथ उस टर्म में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका a होगा, z की पावर 1 के साथ जो होगा, कुछ भी नहीं तो मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये आपका b होगा। b की वैल्यू मैंने लिख दी -1। उसके बाद अकेले नंबर आपका c होता है 34 आ गया। अब बेटा उठा के ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, सारे का सारा काम आगे कैलकुलेटर का है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, b की जगह पे -1, b की जगह पे -1, 4 उसी तरह से, a की जगह पे 2 और c की जगह पे आ गया 34, और नीचे 2 इंटू 2 a की वैल्यू पुट किया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस उसी तरह से -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 4 इंटू 2 इंटू 34 कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें 272 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 272 करेंगे बेटा -271 मिलेगा। फिर आप देखिए +1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -271/4 आ गया आपके पास। अब इसे फर्दर आपने सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपको माइनस नजर आएगा ना बेटा, तो आपने क्या करना है, उस नंबर को ना -1 इंटू 271 यानी उसका -1 की प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लेना है आपने उसको। ठीक है, हमेशा आप ऐसे करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी, तो इसको -1 इंटू 271 लिखा जा सकता है। अब आपको पता है बेटा कि अगर दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं a इंटू बी, तो उसको आप यूं लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। तो इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने स्क्वायर रूट ऑफ 271 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग कर दिया। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपके पास इक्वल होता है बेटा जी आयोटा के, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू आयोटा। -1 का स्क्वायर रूट, ये -1 का स्क्वायर रूट है, उसकी जगह पे आयोटा आ गया। 1 उसी तरह से प्लस माइनस उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 271 उसी तरह से इसकी जगह आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 4, और ये मेरे बच्चों हमारे पास इसका है आंसर। पार्ट नंबर 3, z स्क्वायर -6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a b c की वैल्यूज निकाल लीजिए। अब बेटा जो वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म है
जैसे यहाँ पर z स्क्वायर है, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आपका a होता है। कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा a की वैल्यू 1। ठीक है, फिर वेरिएबल की पावर जहां पे 1 है उस टर्म में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका होता है b। जैसे z के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू -6। इसी तरह अकेला नंबर आपका c होता है 25। उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखिए, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ पर a b c की वैल्यूज आपने प्लग इन करनी है। b की जगह पे -6 पुट कर दीजिए, b की जगह -6, 4 उसी तरह से आएगा, a की जगह 1 और c की जगह पे 25। नीचे 2a है तो 2 और a की जगह पे 1 आ जाएगा। अब बेटा सारा काम कैलकुलेटर का है, -6 का स्क्वायर ले लीजिए 36 आ जाता है। ठीक है, 4 × 25 करेंगे तो आपके पास 100 बन जाएगा। अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 36 - 100 करेंगे तो माइनस का 64 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब माइनस जब भी स्क्वायर रूट में आएगा तो आप क्या करोगे, माइनस टाइम उस नंबर को लिखोगे। -64 है ना, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं -1 × 64, तो वो -64 ही बनता है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद फिर बेटा आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि अगर a और b दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो उसी रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और 64 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। ठीक है, फिर 64 का स्क्वायर रूट 8 के बराबर होता है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है बेटा ये वाला, वो आपके पास बराबर होता है आयोटा के। ठीक है, तो इसको हमने आयोटा पुट कर दिया और इसकी जगह पे हमारे पास 8 आ गया। अब 6 + -8 आयोटा बाय 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तो हम यहां से ऐसा करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, फिर इससे काट देंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 × 3 = 6 होता है तो 3 आ गया, 2 × 4 = 8 होता है तो 4 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे 3 + -4 आयोटा ब्रैकेट में आ गया और बाय 2 है तो 2 से कट जाएगा, 3 + -4 आयोटा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो इसका पार्ट नंबर 4 है वहां पर भी हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसे हमने क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखिए सबसे पहले ABC निकालो। अब ये z के स्क्वायर वाले टर्म है, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके पास a होगा, कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, फिर z की पावर 1 वाले ये टर्म है। ठीक है, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका b है, यानी यहाँ पर b = -9। अकेला नंबर c = 11। फिर आप यहाँ पे लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बेटा ये वैल्यूज उठा के उसमें पुट कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब b की वैल्यू यहाँ पर आ गई -9, माइनस इंटू -9 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -9 उसका स्क्वायर ले लीजिए, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। मेरे बच्चों लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब आपके पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके सेट को आप कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं उनके अंदर एक जैसे वेरिएबल्स पाए जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान सी एग्जांपल देता हूं। देखो आपके पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन लाइक x + 2y = 3। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, अब एक और लीनियर इक्वेशन ले लो, 2x + 3y = 4। ये एक और इक्वेशन आ गई, दो लीनियर इक्वेशन का आ गया सेट, तो ये आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए इसके अंदर भी वही वेरिएबल इस्तेमाल हुए, तो इनको बोलेंगे साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। तो कहा जा रहा है कि आपने सॉल्व करना है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट पाए जाएंगे। अब देखो यहां पर जो है ना, ये जो वेरिएबल x है और वेरिएबल y इसके साथ नंबर्स हैं। अब इनके अंदर नंबर्स के बजाय आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट यानी उनके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले ना बेटा, वो आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये मतलब है बेटा इस क्वेश्चन का। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तवज्जो से आपने सीखना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा, उसके लिए सबसे पहले आप ये करते हैं, जैसे अगर मैंने यहीं पे एग्जांपल दी, इसी को मैं थोड़ा सा अगर गाइड कर दूं इसी से 2x + 4y = 0 और 3x + 3y = 0। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि आपने इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता था, यानी या आप इसको या इसको ना सेम कर लें। उसका तरीकाकार क्या होता था, इस नंबर को 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते थे और इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये क्या बन जाएगा 3 to the 6x और ये क्या बन जाएगा 3 to the 6x। तो ये दोनों सेम हो जाते थे।
फिर आपने क्या करना है, दोनों को या आपने ऐड करना होता है या आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखो, जब एक इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन मौजूद हो तो आप किसी एक की वैल्यू भी मालूम नहीं कर सकते कि जब तक आपको वैसी ही एक और इक्वेशन ना दी जाए। तो यहां पर देखें, जब आप एक वेरिएबल को खत्म करेंगे तभी आपको बस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिल पाएगी। तो यही स्टेप हमने यहां पर भी करने हैं। अब स्टेप नंबर 1 यहां पर भी क्या होगा, सेम टू सेम यहां वाला, कि इसके कोफिशिएंट को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके कोफिशिएंट को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेरिएबल खत्म करेंगे, दूसरे की वैल्यू आएगी। जब दूसरे की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक में हम पुट करेंगे और जो हमारा रिमेनिंग अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। सेम टू सेम यही स्टेप्स होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ ये इतना है कि यहां हमने इसको नंबर्स के साथ सॉल्व किया है, यहां नंबर्स की बजाय आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं मगर मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चों, अब हमारे पास जो पहला आ गया क्वेश्चन, उसका पार्ट नंबर 1 है। वहां पर देख सकते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल z है, दूसरा वेरिएबल w है। इसका कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोफिशिएंट भी आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह देखें, ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन है लीनियर, इसमें एक वेरिएबल z है, दूसरा वेरिएबल w है। इसका कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर 2 है और इसका कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। एक को आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरी को कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैंने आपको उसूल बताया है कि जब एक इक्वेशन में दो अननोन आ जाए तो किसी एक की वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती, किसी एक को खत्म करना जरूरी है। दो मेथड होते हैं बेटा, एक को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से आपने w की ओमेगा कह लो या w कह लो, उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, या z की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, उससे एक वेरिएबल खत्म हो जाता है, दूसरे की वैल्यू मिल जाती है। या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आप इनके कोफिशिएंट सेम करने के बाद प्लस कर लो या माइनस कर लो कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए और एक वेरिएबल आपके पास बच जाए। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम जो है वो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब अगर इस तरह से हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी कटेगा नहीं, ना z कटेगा ना w कटेगा या ओमेगा जो भी इसका नाम है, दोनों नहीं कट पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस z के जो कोफिशिएंट है उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में जो z का कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें। देखो ये 2 है ना, इसका कोफिशिएंट है, वो हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड इक्वेशन 2 बाय 1 माइनस आयोटा, और जो इक्वेशन 2 है उसको इसका कोफिशिएंट यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। मेरी बात समझो, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, उससे ये फायदा होगा कि आपके पास जो है वो दो टर्म बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएंगे। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे बेटा, 2 से, तो यहां पर 2 आ गया। बाकी उसी तरह से रहा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में 2 आ गया, और साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया ये। ठीक है, उसके बाद इसको ना हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 2 के साथ z था ना खाली, अब 1 माइनस आयोटा भी आ गया। ठीक है, अब इधर ये टर्म पहले से लिखी हुई थी ना, एक 1 माइनस आयोटा वाली टर्म भी इसके साथ आ गई है, और उसके बाद देखो ये अकेली एक टर्म थी ना, साथ में 1 माइनस आयोटा वाली टर्म भी इससे मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है बेटा, तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन के आ गई, एक को 3 बोल दो, एक को 4 बोल दो। अब देखो इन दोनों इक्वेशन के अंदर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम टू सेम हो गई है। ठीक है, जब ये दोनों टर्म सेम टू सेम होगी, अब आप देखिए क्या इनको ऐड करने से ये खत्म हो सकती है या सब्ट्रैक्ट करने से खत्म हो सकती है। दोनों पॉजिटिव है ना, अगर सेम साइन वाली हो तो फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब वो खत्म होगी। तो आपने एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने ये इक्वेशन लिखी यहां पर, उसमें से ये नीचे वाली इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट करने का असूल ये होता है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। इधर कोई साइन नहीं तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, यहां भी हमने नेगेटिव साइन कर दिया। अब क्या होगा, ये पूरे का पूरा इससे कट जाएगा, यहां आ गया 0, फिर प्लस है। अब इस टर्म को इस टर्म के साथ आपने सॉल्व करना है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो पहले हमने ये टर्म लिख ली, ये देखें 2 टाइम 1 प्लस आयोटा इंटू w, प्लस उसके बाद ये पूरी टर्म यानी 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा इंटू w। इस तरह इनके दौरान में मैंने प्लस लिख दिया, ये हमने दोनों को प्लस करके एक फॉर्म बना के रख दी। फिर इक्वल का निशान लगा दीजिए, फिर 6 और उसमें से देखिए इसके साथ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए। 6 माइनस ये पूरे का पूरा आपने उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां आप देखें ये जो आपके पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई है, इसके अंदर आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है w, आपको z नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो है वो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, एक वेरिएबल हमारे पास आ गया। तो जब एक इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल होता है तो हम उसकी वैल्यू को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और w की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिंप्लीफाई करने के जो भी असूल हम इस्तेमाल करेंगे आपको सारे आते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप इस एक्सरसाइज तक पहुंच गए आपको सब ये चीजें आती हैं, लेकिन थोड़ी सी बेटा एहतियात करनी है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है आपने। अब देखिए यहां पर इसमें इस पार्ट के अंदर ये एक पार्ट है,
जहां से प्लस और माइनस शुरू होता है वहां से नया पार्ट शुरू होता है। ये एक पार्ट और यहां से लेके यहां तक ये एक पार्ट। इन दोनों पार्ट के अंदर ये देखें डब्ल्यू डब्ल्यू है, हमने डब्ल्यू को कॉमन ले लिया, सिर्फ कॉमन लेके यहां रख दिया और इसको हमने उसी तरह से लिखा। अब उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1 2 रहेगा, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा आ गया। उसके बाद बेटा देखो ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले आप एक पार्ट लीजिए, इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 1 को प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 आयोटा। फिर दूसरा पार्ट लीजिए इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा इंटू 2 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू प्लस का 5 आया तो माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, साथ में ये डब्ल्यू उसी तरह से रहा। उसी तरह से फिर आपने 6 को वैसे लिखा, माइनस उसी तरह से आया, इन दोनों को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां पर माइनस है ना, अब लाजमी तौर पे ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई करना, वरना गलती पक्की है यहां से आपकी। यहां से बच्चों की बड़ी गलती होती है, वो इस माइनस की वजह से ना इसको ऐसे ही ओपन कर देते हैं। इस अगर यहां पर शुरू में माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ओपन करना है आपने। ठीक है, तो 1 को लिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 आयोटा 3 आयोटा। उसके बाद फिर माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद यहां पर आ जाओ। अब देखो एक ये 2 है और एक ये 2 है, रियल पार्ट। ठीक है, 2 और ये 2 और इसके अलावा कोई और पार्ट है यहां पर नहीं, 4 तो यहां पर 4 लिख दो। उसके बाद ये 2 आयोटा और ये 2 आयोटा, 5 आयोटा, 2 और 5 आयोटा 7 आयोटा हो गए और माइनस 2 आयोटा तो फिर 5 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। ये डायरेक्टली आप प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा काट सकते हैं, ये 5 आयोटा आपको बस मिल गया। उसके बाद ये 5 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, -5 इंटू -1। उसके बाद साथ में ब्रैकेट के बाद डब्ल्यू इसी तरह लिखा रहने दें। फिर ये वाला 6 वैसे ही आएगा, ये माइनस वैसे ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, ये 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो आयोटा रह गया, 2 प्लस आयोटा आ गया। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, -3 इंटू -1। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा देखिए बेटा, ये -5 और ये -1, -5 इंटू -1 प्लस का 5 बन जाएगा, जो कि एक रियल नंबर है, और ये 4 है, 5 + 4 9, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया और 5 आयोटा यहां लिख दिया, साथ में डब्ल्यू उसी तरह से आया। फिर ये 6 वैसे रहा, माइनस वैसे रहा। ये देखिए बेटा -3 इंटू -1 प्लस का 3 बन जाएगा, +3 और 2 प्लस का 5 बन जाता है, दोनों रियल थे ना, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 5 और ये प्लस का आयोटा वैसे रहा साथ में। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, बाहर में माइनस है तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस का आयोटा। 6 में से 5 गया तो 1 बचता है बेटा आपके पास, साथ में माइनस आयोटा, और इसको आपने इसी तरह से साथ लिखते जाना दोबारा 1 माइनस आयोटा आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें चाहिए यहां पे w की वैल्यू, w के साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू, w की वैल्यू आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके नीचे जो है ना वो आयोटा आया हुआ है। क्वेश्चन की वैल्यू आपने निकाल ली है, अब प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि नीचे आयोटा क्यों आ गया, तो नीचे से आयोटा खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे बच्चे, इसका जो कंजुगेट था 9 + 5 आयोटा का, वो बनता है 9 - 5 आयोटा। उससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ब्लू से मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता लगे कि ये हमने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कंजुगेट के साथ। अब ये देखिए नीचे a + b, a - b की शक्ल बन रही है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी हमने इस तरह से। और इसमें आपने पहले 1 को रखा, इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आयोटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। अब देखो बेटा 9 इंटू 1 9 बन जाएगा, 1 इंटू -5 आयोटा -5 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 9 -9 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -5 आयोटा बन जाएगा प्लस का 5 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपने 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब 9 वैसे ही लिखो, -5 और -9 बन जाएगा माइनस का 14 आयोटा, और 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो। ठीक है, नीचे 81 उसी तरह से, 25 उसी तरह से, आयोटा स्क्वायर की जगह नीचे भी -1 पुट कर दिया। अब देखो बेटा ये हमारे पास 5 इंटू -1 -5 बन जाएगा, बाकी उसी तरह लिखो। यहां -5 इंटू माइनस का 1 -25 इंटू -1 प्लस का 25 बन जाएगा, 81 साथ में उसी तरह से आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करके बना देंगे 106, और ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट। 9 में से 5 गए तो 4 -14 आयोटा बाय 106। अब 106 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, 4/106 और -14/106 आयोटा। तो बेटा आप इसको 2 के टेबल पे काटेंगे, 2 2 द 4 और 2 53 द 106 होता है। 2/53 -7/53, यहां पर भी 2 के टेबल से कटा आपने, तो ये आपके पास एक w की वैल्यू निकल के आ गई है। जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई, अब ये वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट करके आप दूसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप जिसमें कम कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से डाल के आप वैल्यू निकाल लें। वैसे इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, कोई आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर जो है ना वो ये वाली इक्वेशन इसमें डाल दिया। ये देखिए 2z -5 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर जो w है ना, w, उस w की वैल्यू ये वाली उठा के हमने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, मैंने इकट्ठा कर दिया इसको, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53।
अब क्या होगा बेटा, अब बेटा ये होगा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसके दोनों के नीचे इकट्ठा आप लिख सकते हैं 53। अगर यहाँ प्लस माइनस होता ना फिर आपको एलसीएम देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के नीचे इकट्ठा 53 लिख सकते हैं और इसको ना इससे आप मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें क्या होगा, पहले आप ये एक चीज का फिर मैं बता दूं, अगर शुरू में माइनस हो और आप दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा उसको लाजमी प्रोडक्ट को आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये वो गलती है जो अक्सर बच्चे कर देते हैं, फिर वो एंड पे जाके उनका आंसर ठीक नहीं आ रहा होता। मेथड उनको आता है, तरीका उनको सारा आता है, कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होता है, लेकिन यहां पर जो गलती आती नहीं है माइनस वाली। हमेशा याद रखो, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे पहले अगर माइनस है तो उसकी जो प्रोडक्ट आएगी ना, हमेशा आपने उसको ब्रैकेट्स में लिखना है। तो ये देखिए मैंने ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हैं, ब्रैकेट होम्योपैथिक होती है, नुकसान नहीं देती लेकिन फायदा देती है। अब देखो बेटा, इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 5 बेटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 53 मैंने लिख दिया। और 53 की मैंने लॉजिक दी है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए दोनों में से किसी भी एक के नीचे लिख सकते हैं, इकट्ठा भी दोनों के नीचे यूं लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट वैसे का वैसा लिखा रहने दो, इसको भी वैसे ही 2z लिखा रहने दो। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4, 2 को -7 आयोटा से किया तो -14 आयोटा, इस तरह 5 × 2 10 आयोटा, 5 आयोटा इंटू -7 आयोटा -35 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 53 इस तरह का उस तरह रहा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2z उसी तरह से रहा बेटा यहाँ पर। उसके बाद माइनस देखो, अब ये 4 है, ये -14 और ये प्लस का 10 आयोटा, -14 और प्लस का 10 -4 बनता है तो -4 आयोटा आ जाएगा। फिर साथ में देखो ये माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर था ना, आयोटा स्क्वायर अब मैंने डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट किया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, -1 को -35 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 35 मिल जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय ये 53 उसी तरह का उस तरह साथ में लिखा रहने दो, दैट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा आ गया। उसके बाद मेरे बच्चों क्या करोगे, देखो ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, 35 और 4 39 होता है, माइनस का ये 4 आयोटा वैसे लेकर रहने दो, डिवाइडेड बाय 53। ओके, अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इस z की, और साथ में ये प्लस हो रहा है, इसको उधर भेज दो, उधर जाके ये क्या, सॉरी माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, ये देखो माइनस हो रहा है ना, अब इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, ये इसके साथ दोनों क्या हो रहे हैं, अभी प्लस हो रहे हैं। अब देखो बीच में प्लस नजर आया, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो एलसीएम देते हुए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। आसान तरीका ये होता है बेटा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 53 53 आ गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा 39 - 4 आयोटा, लेकिन 53 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आएगा, 53 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 आयोटा आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो जी, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएगा, 145 बन जाएगा, -4 आयोटा और प्लस का 159 आयोटा, इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 155 आयोटा प्लस का, डिवाइडेड बाय 53। आप 53 को इसके नीचे अलग अलग लिख दो, ठीक है, बल्कि नहीं अलग अलग अभी ना लिखो, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसको जाके पहले नीचे डिवाइड करो, क्योंकि हमें तो जी की वैल्यू चाहिए ना, 2z की वैल्यू तो नहीं चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब 53 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 106 बन जाएगा। अब ये 106 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, ये z के बराबर होगा, तो z इज इक्वल टू 145 बाय 106 और प्लस 155 आयोटा बाय 106, तो ये रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट, ये z की वैल्यू आ गई और बेटा ये हमारे पास जो है वो w की वैल्यू आ गई। तो ये दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यू को हमने आसानी से कैलकुलेट कर दिया। पार्ट नंबर 2, अब बेटा पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये आ गई दूसरी ये आ गई है, ठीक है, और स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होना है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो सेम करने हैं। जब कोफिशिएंट सेम हो गए, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए कि एक वेरिएबल बीच में से खत्म हो जाए, या w खत्म हो जाए या z खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे और या w की या z की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो वैल्यू मिलेगी उसको हम पुट करेंगे दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में जो आसान हो, जिसमें वैल्यू पुट करना आसान हो उसको उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरी जो अननोन वेरिएबल है उसको भी मालूम कर लेंगे। बस ये स्टेप से इनको आपने याद रखना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 है, ये दूसरी इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट मैच नहीं करते, ना ये सिमिलर है ना ये सिमिलर है, तो तरीकाकार क्या है कि इसके z का जो कोफिशिएंट के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और इसके कोफिशिएंट के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 - 2 आयोटा जो कि इसका कोफिशिएंट है, एंड इक्वेशन 2 बाय 2 आयोटा जो कि इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लीजिए, ये मैंने दोनों इक्वेशन बना के रख लिए हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 1 - 2 आयोटा, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ पहले 2 आयोटा था ना, अभी 1 - 2 आयोटा आ गया, ये सिर्फ ये एक पार्ट था, साथ में 1 - 2 आयोटा भी आ गया, ये सिर्फ एक पार्ट था, साथ में 1 - 2 आयोटा भी आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से जो नीचे वाली है इसको अपने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें अब जो नीचे वाली है इसमें ये वाला पार्ट 1 - 2 आयोटा ऑलरेडी था, 2 आयोटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
इसमें ये पार्ट ऑलरेडी था, 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, इसमें ये पार्ट ऑलरेडी था, 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, इसको इक्वेशन 3 कह दें, इसको इक्वेशन 4 कर दें। उसके बाद देखो अब ये दोनों पार्ट सिमिलर हैं, दोनों सेम साइन के साथ, अगर सेम साइन के साथ तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिख दो भी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ कीजिए उनको सब्ट्रैक्ट। अब ये वाले जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो लाइन होती है उसमें साइन चेंज करते हैं, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। ठीक है, तो ये सेम टू सेम, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गए, 0। उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देखो अब ये वाली पॉजिटिव साइन के साथ है तो यहाँ प्लस साइन लगा के ये टर्म यहाँ लिख दो। फिर नीचे वाले नेगेटिव साइन के साथ है ना, नीचे वाला साइन यूज होगा, तो माइनस और ये टर्म उठा के आपने यहाँ लिख दी। उसके बाद इक्वल, ऊपर वाली टर्म ये सेम टू सेम यहाँ पर आ गई, और माइनस ये टर्म बेटा आपने यहाँ लिख दी। अब आपने जो है वो एक वेरिएबल को खत्म कर लिया है, वो है जी। एक वेरिएबल आपके पास रह गया वो डब्ल्यू। देखिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ डब्ल्यू नजर आ रहा है, डब्ल्यू नजर आ रहा है, जी खत्म हो गया। ये फायदा होता है दो में से एक वेरिएबल हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों वेरिएबल को एक ही वक्त में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। अब एक खत्म हो गया ना, एक को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे डब्ल्यू का। ओके जी, अब ये 0 मतलब कुछ भी नहीं है, इस पार्ट में से इस पार्ट में से डब्ल्यू कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में कर दिया पूरा पार्ट और डब्ल्यू कॉमन ले लिया, इसको वैसे का वैसा लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद मेरे बेटे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो। आम जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, 3 × 1 3 होगा, 3 × -2 आयोटा क्या होगा, -6 आयोटा। इसी तरह -2 आयोटा × 1 -2 आयोटा, -2 आयोटा × -2 आयोटा 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा ना -2 आयोटा इस 3 से मल्टीप्लाई करें, -2 आयोटा × 3 -6 आयोटा, -2 आयोटा × +2 आयोटा ही बनेगा हमारे पास -4 आयोटा का स्क्वायर, साथ में ये। अब ये 4 आयोटा स्क्वायर नेगेटिव है, ये 4 आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव, इधर ही कट गए। ठीक है, उसके बाद 3 एज इट इज आ गया, ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, -6 आयोटा और -6 आयोटा -12 आयोटा और -2 -14 आयोटा आ गया, साथ में आ गया डब्ल्यू। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखो जरा, ये आपके पास 1 है, ठीक है, और ये -2 आयोटा, ये आयोटा। अब -2 आयोटा और आयोटा करेंगे तो -1 आयोटा आएगा, और ये -10 -11 आयोटा हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे जी यहाँ पर ये 1 और ये -11 आयोटा। उसके बाद देखो -2 आयोटा स्क्वायर और -12 आयोटा स्क्वायर, तो -2 और -12 -14 बन जाते हैं, -14 आयोटा स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पर आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे, 1 उसी तरह से, -11 आयोटा उसी तरह से। अब आयोटा स्क्वायर जो है ना वो आपके पास पता है आपको कि इक्वल टू -1 होता है, -1 को -14 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 14 बन जाएगा। अब ये प्लस का 14 और ये प्लस का 1, प्लस का 15 बन गया, और -11 आयोटा ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे W की वैल्यू मालूम करनी है, W के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर जाके डिवाइड कर दें तो W की आपके पास वैल्यू आ गई 15 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -14 आयोटा। अब ये W की वैल्यू तो आ गई है, प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। तो आपको पहले क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए हैं इस चैप्टर के अंदर कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा बेटा आप इसके कंजुगेट से रैशनलाइज करोगे उसे। तो W इज इक्वल टू 15 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -14 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 3 + 14 आयोटा, 3 + 14 आयोटा से। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये देखिए ना 3 -14 आयोटा था ना, इसका कंजुगेट लेना होता है हमने, ये माइनस है उसका साइन चेंज कर दो प्लस, तो ये कंजुगेट आ गया, उसका मल्टीप्लाई भी कर दिया कंजुगेट से, डिवाइड भी कर दिया कंजुगेट से। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली नीचे देखिए a - b और a + b का फॉर्मूला बनता है, यानी a² - b²। तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ -14 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर पहले 15 लो, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -11 लो और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या होगा, 15 × 3 45 होगा, 15 × 14 210 आयोटा हो गया, और -11 इंटू प्लस का 3 तो माइनस का 33 आयोटा हो गया, -11 आयोटा इंटू प्लस का 14 आयोटा तो 154 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर हमारे पास, मैं इधर स्क्वायर लिखना भूल गया, ये स्क्वायर आएगा इधर। ठीक है, 14 का स्क्वायर आ गया और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर आ गया। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, ये 45 को भी वैसे ही लिखो, ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 210 आयोटा में से माइनस करें 33 आयोटा तो 177 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद ये -154 उसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 9 उसी तरह से आया, 14 का स्क्वायर 196 बन जाता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट कर दी हमने। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है 154, और माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है 196, बाकी चीजें वैसे लिखी रहेंगी। उसके बाद क्या होगा, ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, रियल को रियल में आप सॉल्व करेंगे तो 199 बन जाएगा, प्लस 177 आयोटा ऐसे ही रहा, 9 + 196 बन जाएगा बेटा आपके पास 205। अब 205 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर लो, इसके नीचे अलग डिवाइड कर लो, ये बेटा आपके पास W की वैल्यू आ गई है, ये हमारा पहला आंसर आ गया।
जब आपके पास एक आंसर आ जाए तो फिर इसको आपने दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन काफी ज्यादा फैलाव वाला है तो और ज्यादा मुश्किल ना हो जाए, हमने ये सिलेक्शन करनी कि दोनों में से किस में हम आसानी से वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें ये वाला भी एक बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, इसमें ये देखिए छोटा सा है और इधर भी एक छोटा सा नंबर है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, 2i इंटू जेड प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, इस इक्वेशन लिखी, जहां w था ना, ये वाला w, इस w की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205, यानी ये वाली, ये भी पुट कर सकते हैं आखिर में, फिर आपने यही बनानी तो यही वाली पुट कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। उसके बाद क्या होगा, अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से, यानी दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 205 को आप इकट्ठा नीचे इनके डिवाइड कर सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होगा, फिर आपने पहले 3 को सिलेक्ट करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को 199 से मल्टीप्लाई किया तो 597, फिर 3 को 177 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 531 आयोटा, फिर -2 आयोटा को 199 से मल्टीप्लाई किया तो -398 आयोटा, फिर -2 आयोटा को 177 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -354 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और नीचे 205 उसी तरह लिखा रहेगा। फिर देखो ये वाला आपके पास, उसको वैसे का वैसा लिखो, ये भी आयोटा वाली टर्म, ये भी आयोटा वाली टर्म, ये दोनों ऐड हो सकती हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपके पास 133 आयोटा, क्योंकि 531 में से 398 गए तो 133 बचता है आपके पास आयोटा के साथ। फिर ये आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो आपके पास -1 होती है, -1 को -354 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 354 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 205। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, आप ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, रियल को रियल के साथ सॉल्व कर सकते हैं आप, तो 2iz इंटू 951 प्लस बन जाएगा हमारे पास, ये वाला और ये वाला ऐड करने के बाद 951 बन गया, और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 133 आयोटा, ये हमने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 205 वैसे का वैसा आया, ठीक है। अब आपने इसको एक बना लिया, हमें वैल्यू चाहिए z की, तो z के साथ जो भी चीजें बाकी है हमने उधर भेज देनी है, तो ये पूरे का पूरा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये पूरे का पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्योंकि देखिए ये एक फ्रैक्शन है, फिर माइनस ये फ्रैक्शन आ गई, तो यहाँ पे एलसीएम देना होता है। आपने एलसीएम देते हुए क्या करेंगे जी, पूरा पहले एक एलसीएम ले लेंगे। मैंने आसान तरीका बताया आपको, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में, तो एक को मल्टीप्लाई कर 205 से 205 रहेगा। उसके बाद फिर 205 को 1 से मल्टीप्लाई किया 205 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 205 आयोटा। उसके बाद फिर 1 को -951 से मल्टीप्लाई किया -951, 1 को मल्टीप्लाई किया उसके बाद 133 आयोटा से, तो माइनस का 133। अब देखो इसको जब ओपन करना है ना, ओपन करना है, देखो ये एक पार्ट है, ये आपके पास ये सारे का सारा एक पार्ट है, ये सारे का सारा एक पार्ट है। अब यहाँ माइनस है ना, तो जब इसको ओपन करोगे तो ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस किया, समझ गए हो। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा जी, आपके पास ये 205 आपके पास है जी रियल नंबर, ये -951 भी रियल नंबर है, इन दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे तो -746 आएगा, ठीक है। उसके बाद 205 प्लस का है और माइनस का 133 है, तो 205 में से 133 माइनस करेंगे आप आयोटा के, तो 72 आयोटा बाकी बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको गलती बताई है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ से जो पॉइंट जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मैं आपको वो पॉइंट बताता चला जा रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि आप ब्रैकेट यूज नहीं करते। ओके, अब ये आ गया बेटा आपके पास, अब इधर से z के साथ 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, तो 2 आयोटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके कर दो डिवाइड, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो या तो डायरेक्टली इन दोनों के साथ डिवाइड कर दो तब भी ठीक चलेगा, और अगर डायरेक्टली डिवाइड नहीं करें, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद दोनों से, वरना इससे और इससे दोनों से 2 कॉमन ले लो, ये 373 बच जाएगा और ये 36 बच जाएगा आयोटा के साथ, तो 2 से काट दो, आपकी मर्जी अपनी मर्जी है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब नीचे रह गया आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होता। अब अगर तो ये रियल प्लस इमेजिनरी या रियल माइनस इमेजिनरी की फॉर्म में हो, तो फिर तो कंजुगेट लेके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, लेकिन अगर सिर्फ एक ही टर्म है, इमेजिनरी पार्ट इसका नीचे मौजूद है, तो या तो आप सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर पूरा नंबर 205 आयोटा से मल्टीप्लाई 205 आयोटा से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह कि सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 205 आयोटा लिखता भी तो 205 इधर ही कट जाएगा, तो आयोटा बाय आयोटा बच जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करो ताकि ये आयोटा नीचे से खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके पास सिर्फ नीचे इमेजिनरी पार्ट हो, साथ में कुछ रियल ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो। ओके, अब देखें जी, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर बन गया, ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई, इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो -73 आयोटा बन गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 आयोटा का स्क्वायर बन गया। अब जो 36 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 36 से मल्टीप्लाई होगा -36,
और ये -373 आयोटा बन गया, डिवाइडेड बाय 205 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 को 205 से मल्टीप्लाई करोगे -205 आ जाएगा। अब -205 को इसके नीचे भी डिवाइड करो, -205 को इसके नीचे भी डिवाइड करो, जब इसके नीचे डिवाइड करोगे ठीक है माइनस माइनस से कट जाएगा, 373/205, इसके नीचे डिवाइड करोगे माइनस माइनस से कट जाएगा 36/205, ये आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये बेटा आपके पास जी की वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पर आपके पास एक डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए थी और एक जी की वैल्यू चाहिए थी, दोनों की दोनों वैल्यूज बेटा आपको मिल गई। आप चाहें तो इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3, इस पार्ट में बेटा आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं जिन्हें सॉल्व करके आपने अननोन वेरिएबल z और w की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। और स्टेप्स क्या होंगे बेटा याद रखने हैं, जो कि आपने इससे पहले भी क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहला स्टेप, आपने इन इक्वेशंस के अंदर मौजूद जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट सेम करने हैं और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए। जब एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, जो वेरिएबल बाकी रहा उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे सिंप्लीफाई करते हुए। जब उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और जो रिमेनिंग अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय आयोटा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो सबसे पहले आपने इसका मसला हल करना है, आयोटा को नीचे डिनोमिनेटर से खत्म करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका हल ये है कि आप आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो ये 3 आयोटा बन जाएगा, नीचे आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो माइनस है वो साथ में ऊपर आ जाएगा, -3 आयोटा z आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम उसी तरह से आप लिख दीजिए। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब इसको मॉडिफाई करने के बाद जो नई इक्वेशन बनी है उसको आप इक्वेशन 3 कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके जी, उसके बाद ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका इसमें देखिए तो जो w का कोफिशिएंट है, इसमें w का कोफिशिएंट वो तो टोटली डिफरेंट है, ये फ्रैक्शन में है, ये विदाउट फ्रैक्शन, ये तो सेम करना आसान नहीं है। इसको अगर देखें, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट क्या ये सेम हो सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा बाय 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आयोटा, ठीक है। हम पहले क्या करते थे कि इसका कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करते थे, उसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करते थे। अगर आप ऐसा कर लें तो जब इसका कोफिशिएंट आयोटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये पहले ही फ्रैक्शन में है, फिर ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसके बाद जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसका एक आसान हल निकालते हैं। उसका आसान हल ये बेटा कि हम इस तरह देखते हैं कि कोई और ऑप्शन ऐसा हो कि जिससे फ्रैक्शन भी ना बने और ये कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब देखिए ये है आपके पास -3 आयोटा और ये है आयोटा बाय 2। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा बाय 2 बन जाएगा 3 आयोटा, है ना। ये देखो ना रफ में, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आयोटा बाय 2 साथ में आएगा z, ठीक है। तो 2 1 2 2 3 6, तो 3 आयोटा इंटू z आ जाएगा। और यहां पर भी देखो तो क्या है 3 आयोटा इंटू z, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी कि हमारी फ्रैक्शन भी नहीं बनेगी, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है जी, इस इक्वेशन को ना हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो इक्वेशन 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, इधर भी और उधर भी। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 2 3 6, 3 आयोटा z आ जाएगा। फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा जी हमारे पास 6 3 18, 18 बाय 4 बन जाता है 9 बाय 2, ठीक है। उसके बाद 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 आयोटा, और w इसी तरह से साथ में, ठीक है। उसके बाद 6 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब ये आपकी एक इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन, इन दोनों में देखें, दोनों को आपने मॉडिफाई करके इस तरह बनाया। इसका ये वाला जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर डिफरेंट साइन हो दोनों के तो फिर आप इनको ऐड करेंगे ताकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में हम कट जाए। तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने से ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में कट जाएंगे और इनको फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म, इन दोनों को हमने लिख लेना। पहले पॉजिटिव लिख लो, बाद में नेगेटिव लिख लो। इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फिर ये 5 और प्लस 3 प्लस 12, यहाँ पे 12 आता है, मैंने गलती से 5 लिख दिया, ये यहाँ पर आता है 12 आयोटा, ठीक है। ओके, तो अब उसके बाद फिर आपने इस एक वेरिएबल को खत्म कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ w नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे z नजर नहीं आ रहा, z एलिमिनेट हो गया। जब एक एलिमिनेट हो गया, अब आप इस इक्वेशन से w की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं बाय सिंप्लीफाइंग,
ठीक है। अब एक पार्ट ये है उसमें W है, दूसरा पार्ट ये इसमें भी W है। इन दोनों पार्ट से पहले W कॉमन लेंगे हर क्वेश्चन की तरह जैसे आप पहले करते आए हैं। उसके बाद ये वाला आज का पार्ट, फिर माइनस ये वाला पार्ट, क्योंकि इनकी तरह माइनस है तो इनको सॉल्व सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान है। आप जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 9/2 -3 आयोटा, इसके बाद माइनस है तो माइनस का 6 और माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा और साथ में W। उसके बाद बेटा क्या होगा, ये आपका रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर लें। -3 आयोटा -2 आयोटा बन जाएगा माइनस का 5 आयोटा। और 9/2 और 6/1, क्योंकि नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं ताकि एलसीएम देना आसान हो जाए, तो लिख लें आप नीचे। अब 9 × 1 9, 2 × 6 12 डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2, यानी एलसीएम देने की जो शॉर्ट ट्रिक है, मैंने एलसीएम लिया। आप प्रॉपर तरीके से भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इज इक्वल टू 8 + 12 आयोटा, उसी तरह से साथ में आप लिखते जाइए, ठीक है। अब ये बन जाता है 9 - 12 तो -3/2, ये लिख दिया -3/2 और -5 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 8 + 12 आयोटा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, W की, लेकिन स्टिल यहाँ पर एक फ्रैक्शन मौजूद है। फ्रैक्शन फिर हमें तंग करेगी, हमें एलसीएम देना पड़ेगा बार बार, तो इसका एक हल ये है कि आप इसको खत्म करें फ्रैक्शन को। अब ये 2 नीचे से कैसे खत्म होगा, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, इधर भी उधर भी डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा -3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आयोटा, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वाली वैल्यू बन के आ गई, आपको W की वैल्यू चाहिए, ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये आपके पास W का आंसर जो है वो आ गया। अब जो इसका डिनोमिनेटर है उसके अंदर आयोटा पाया जा रहा है, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे हमेशा की तरह जब भी हमें आयोटा नीचे से मिलता है। तो अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट बनता है -3 + 10 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने देखा डिनोमिनेटर में a - b और a + b जैसी शक्ल बन रही है, -3 + 10 आयोटा, -3 - 10 आयोटा, इन दोनों को जो है ना a - b a + b के फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर -b का स्क्वायर यूं लिख देंगे, यानी पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। और ऊपर क्या करेंगे जी, आप एक पार्ट लेंगे इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा पार्ट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद 16 × 3 -48, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो 160 आयोटा, उसके बाद 24 को -3 से मल्टीप्लाई किया 24 आयोटा को तो 72 आयोटा बन गया, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन गया। उसके बाद मेरे बच्चों क्या करोगे, नीचे देखो 3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, ठीक है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू नीचे -1 पुट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके बेटा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए ये 160 आयोटा और ये 72 आयोटा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। सो -48, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 88 आयोटा आएगा। और उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर -1, इसको 240 से मल्टीप्लाई कर लो तो -240 हो जाएगा। सो -48 प्लस 88 आयोटा -240 डिवाइडेड बाय 9 उसी तरह से आया, -1 × -100 प्लस का 100 हो गया, यानी ये जमा होकर 109 बन गया। अब ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, 288 बन जाएगा प्लस 88 आयोटा। अब इसको 109 के दोनों के नीचे ने बेटा अलग अलग डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास W की वैल्यू आ गई -288/109 और 88/109 आयोटा। ये आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को मालूम कर लिया। जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो आपने इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट कर सकते हैं। तो आप 1 में पुट करें, ये मेरी सजेशन है, वो इसलिए बेटा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, फिर आपके लिए उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो आसान इक्वेशन जिसमें आसानी से वैल्यू निकल सकती हो हमेशा उसको चूज करें। इसमें से वैल्यू आसानी से निकल सकती है तो हम इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये 3/आयोटा इंटू z है, तो इसको इसी तरह लिखा रहने दीजिए, माइनस ये आपके पास 6 + 2 आयोटा। W की जगह पे आपने बेटा जी वैल्यू पुट कर देनी है, तो W की वैल्यू ये मैंने यहां पर पुट कर दी है, ठीक है। ओके, अब W की वैल्यू पुट करने के बाद देखिए ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है ना, और यहां पर माइनस भी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो और शुरू में माइनस हो, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ब्रैकेट में क्लोज कर लेगा, अदरवाइज मिस्टेक पक्की है। यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक लाजमी बच्चे कर जाती है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा ये नहीं भूलना कभी भी, ठीक है। जब भी दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करो और शुरू में माइनस हो तो उनको पहले ब्रैकेट में कर लो, फिर कभी गलती नहीं होगी आपसे। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसी तरह 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये बेटा आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। डिवाइडेड बाय 109 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 5 वैसे लिखते रहो। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करोगे तो -48 आयोटा आएगा, इसको उसी तरह से लिखो अभी। और यहाँ आयोटा स्क्वायर है ना, वो -1 के इक्वल होता है, -1 को 176 से मल्टीप्लाई करोगे तो -176 बन जाएगा। अब ये भी आपके पास जो है वो रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -1728 और -176 जमा करेंगे तो -1904 बनता है, और माइनस का 48 आयोटा यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 भी वैसे, और ये वाला पार्ट भी साथ अभी वैसे लिखते चले जाइए,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये आपने एक बार सिंप्लीफाई कर लिया, अब इस पूरी ब्रैकेट को ना वहां ले जाइए, उधर, इधर ये माइनस साइन के साथ थी, उधर जाके 5 के साथ प्लस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, आप इसका देखें, ये एक फ्रैक्शन है, इसके साथ नंबर के साथ प्लस हो रही है, तो आप यहाँ पे मजबूरन एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये बात याद रखें। 109 को उधर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 1 को इधर मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट के साथ, नीचे वालों को आपस में, तो 109 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें, 109 जरा 5 करेंगे तो 545 आएगा, और माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, माइनस 1904 और माइनस 48 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 109। उसके बाद बेटा देखो, हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट रियल दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी रियल दिख रहा है ना, ये दोनों रियल हैं, इन दोनों का हम आपस में डील कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिलेगा माइनस 1359, और माइनस का 48 आयोटा ये इमेजनरी पार्ट है, डिवाइडेड बाय 109 आयोटा, सॉरी 109 आयोटा कह रहा हूँ, 109। अब देखो हमें जी की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है इसको अकेला करते हैं, आयोटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दो, ये देखो 3 डिवाइड कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे 327 बन जाता है। अब उसके बाद आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 1359 आयोटा बन गया, आयोटा को आयोटा वाली टर्म 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको कैलकुलेटर से दोनों को डिवाइड करोगे तो जवाब मिलेगा माइनस 453 बाई 109, कैलकुलेटर से वैल्यू मिल जाएगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर साथ में आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी साथ रहेगा। उसके बाद देखें, ये आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और इसको कैलकुलेटर से 48 बाई 327 करेंगे तो मिलेगा 16/109। तो इस तरह से ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, ये इमेजनरी पार्ट आ गया, तो ये आपके पास कंप्लीट जो है ना वो एक z की जो वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, तो इस तरह से एक आपको वैल्यू मिल गई w की और एक आपको वैल्यू मिल गई z की, इन दोनों को बेटा आप एक सेट के अंदर लिख सकते हैं, दोनों वैल्यूज को। ठीक है, पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाइए बेटा, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहां पर आपको ये 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और आपने इन्हें सॉल्व करना है, यानी इनके अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है z और w, उसकी वैल्यू को मालूम करना है। प्रोसीजर बिल्कुल वही होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैच करने हैं, लेकिन कोफिशिएंट मैच करने से पहले भी आपने ये चेक करना है कि कहीं पे इसका कोई भी एक टर्म ऐसी तो नहीं जिसमें डिनोमिनेटर में आयोटा हो, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में आप उस आयोटा को खत्म करेंगे डिनोमिनेटर से। उसके बाद नंबर 2 स्टेप है बेटा, आपने कोफिशिएंट मैच करने हैं, कोफिशिएंट मैच करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि एक वेरिएबल खत्म हो जाए, या z खत्म हो जाए या w खत्म हो जाए। उसके बाद सिंप्लीफाई करके जो रह गया है वेरिएबल उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, जब उसकी वैल्यू आ जाएगी फिर इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी मालूम कर लेंगे, यानी सेम टू सेम स्टेप्स वही हैं। ठीक है, ओके जी, यहां देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ गया, तो अब क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मौजूद हैं तो अब आपको यहाँ पे इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इस इक्वेशन में कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, ये साथ वैसे ही लिखें। उसके बाद सिंप्लीफाई करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम चीज आ गई, a माइनस बी a प्लस बी का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो अप्लाई कर दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो प्लस बन जाएगा, बाकी वैसा ही लिखिए। 1 + 1 2, तो 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3, ये आपने एक इक्वेशन बना के रख लिया बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके अंदर भी देखिए तो नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इसको भी खाली, बाकी कोई इशू नहीं, सिर्फ इसमें इस पार्ट में इस टर्म में मसला है, तो इस टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि अगर नीचे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो उसको सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप आयोटा खत्म कर सकते हैं। ओके, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने इसको, ठीक है, तो 2 आयोटा बन गया, नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है। अब 1 नीचे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये -7 में फर्क पड़ेगा, वो साथ में लिखना पड़ेगा आपको। सो -2 आयोटा और साथ में ये z आ गया, और माइनस ये पार्ट सेम टू सेम वैसे का वैसा साथ में आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब एक पार्ट आपको बस ये बन के आ गया, दूसरा पार्ट ये बन के आ गया। ठीक है, अब आपने इनके जो टर्म्स में डिनोमिनेटर में आयोटा था वो खत्म किया अभी। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इनके जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल के वो मैच करने हैं, यानी इधर z के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर z के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैच करना है। ठीक है, तो उसको मैच करने का तरीकाकार मैंने क्या बताया बेटा, इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 आयोटा, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 आयोटा के साथ। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 1 प्लस आयोटा बाई 2 से। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म से, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इधर आपने 1 प्लस आयोटा बाई 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने इसको जो है वो इस इक्वेशन को नाम दे देने कि ये इक्वेशन 3 है,
इस इक्वेशन को यहाँ पे 4 का नाम दे दीजिए। अब 3 और 4 को आपने ऐड करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो इनको सिंपली आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी। अब ये टर्म इस टर्म से कट जाएगी। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पहले आप लिख लीजिए, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला है 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू W, और उसके बाद फिर नीचे वाला पार्ट लिख लीजिए माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 3 आयोटा इंटू W। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो इस ऊपर वाले पार्ट में 6 आयोटा है वो 6 आयोटा आ गया, प्लस ये वाला पार्ट में ये पूरे का पूरा उठा के आपने यहाँ रख दिया। अब देखो बेटा ये जो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, इसके अंदर अब एक ही वेरिएबल है वो है W, अब Z खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जब आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया, अब इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसको जस्ट आपने सिंपलीफाई करना, आपको W की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब सिंपलीफाई करने के लिए देखें इस पार्ट के अंदर दोनों में W है, तो आप W सबसे पहले कॉमन लिया करें। ये चौथा क्वेश्चन है, एक ही तरह के स्टेप्स हो रहे हैं। W हमने कॉमन ले लिया, W कॉमन लेने के बाद फिर हमने इसको सिंपलीफाई करना है। 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। फिर मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके पहले माइनस है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी हमेशा उसकी प्रोडक्ट अपने ब्रैकेट में रखते हुए करेंगे, वरना माइनस की गलती यहाँ पक्की होती है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे जी, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और नीचे 2 को बेशक कॉमन लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए कोई हर्ज नहीं होता, आप एक बना के नीचे 2 लिख सकते हैं। 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 2 आएगा, 1 इंटू माइनस 3 आयोटा आएगा, आयोटा इंटू 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और साथ में ये W मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स इक्वल्स टू ये वाला 6 आयोटा उसी तरह से रहेगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, 6 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा ये 2 आपने पूरा इसके नीचे लिख देना है। उसके बाद मेरे बच्चों क्या करेंगे जी, आप अब देखें ये भी आपके पास पूरा एक हिस्सा बन गया, ये भी आपके पास पूरा एक हिस्सा बन गया। इसमें फ्रैक्शन बन रही है 2 की वजह से, इसमें फ्रैक्शन बन रही है 2 की वजह से, तो क्यों ना हम इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये फ्रैक्शन वाला काम जो है ना वो हमारा खत्म हो जाए। तो हम 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बड़ी ध्यान से बात सुनना, ये 2 आयोटा ने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा बन गया, 2 आयोटा स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद इस पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये 2 कट जाएगा, ये ब्रैकेट सेम टू सेम मिलेगी आपको। ये देखें यहां पर सेम टू सेम मिलेगी, सिर्फ सिंपलीफाई कर लीजिए। ये 2 है, ये माइनस 3 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा बन जाता है हमारे पास माइनस का आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा, तो ये मैंने लिख दिया जी 2 माइनस आयोटा। और आगे देखिए माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख दिया बेटा प्लस 3, क्योंकि क्वेश्चन फिर बहुत ही लेंथी हो जाता है। और साथ में फिर W उसी तरह से साथ में आ गया। और यहां पर देखिए बेटा आपने इस तरह से इधर भी इस पूरे हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगी, तो ये वाला सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। इसको सिंपलीफाई करके लिख लो, ये 2 है तो इसको लिख दो इसी तरह से यहाँ पर 2। उसके बाद 2 आयोटा और 6 आयोटा बन जाएगा आपके पास 8 आयोटा। उसके बाद ये 6 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है आपने, फर्दर सिंपलीफाई करें इसके अंदर, यहां पर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये माइनस और ये इसका साइन जो है वो चेंज होकर प्लस हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सिंपलीफाई कर लें, इसको भी सिंपलीफाई करना आपने, ये 12 आयोटा और ये 8 आयोटा, ये बन जाएंगे 20 आयोटा, और माइनस का 6 और जमा का 2 माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आयोटा और ये आयोटा, ये 4 आयोटा, ये 1 आयोटा, ये बन गया हमारे पास 5 आयोटा, ये -4 और -2 -6 और -3 -9। ठीक है, साथ में W उसी तरह से। उसके बाद ये वाला सेम टू सेम वैसे लिखा रहने दीजिए। अब आपको वैल्यू चाहिए W की, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी की पूरी नीचे आके हो जाएगी बेटा डिवाइड। जब ये डिवाइड होगी तो देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा हमें मंजूर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 9 - 5 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। कलर इसलिए चेंज किया ताकि आपको पता चले कि सर ने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, हम इन दोनों को देखें, a + b a - b की शक्ल बन रही है, तो पहले हिस्से का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर आ गया, और ऊपर -4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो -4 × -9 बन जाता है प्लस का 36, -4 × -5 बन जाता है प्लस का 20 आयोटा। इसी तरह से 20 आयोटा इंटू -9 ही बन जाएगा -180 आयोटा। 20 आयोटा इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 100 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 25 बन गया 5 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ही लिखो फिल वक्त। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है, -1 -25 से मल्टीप्लाई होकर +25 बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखो 36 उसी तरह से आएगा, 20 आयोटा और -180 आयोटा -160 आयोटा बन जाएगा। और ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 को -100 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 100 बन जाता है। अब प्लस का 100 और प्लस का 36 136 बन जाएगा,
और ये वाला -160 वैसे लिख दो। अब देखो जी 81 + 25 बन जाता है 106, ठीक है। अब 106 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, ठीक है। फर्दर सिंपलीफाई करोगे कैलकुलेटर से तो आपको जवाब मिलेगा 68/3 और 80/3। तो ये आपके पास W की वैल्यू आएगी 68/53 माइनस 80/53 आयोटा। ये बेटा जी आपके पास W की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर आपने जब एक वैल्यू निकाल ली, हमेशा की तरह आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो हम इस पहली वाली इक्वेशन के अंदर इसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे सॉल्व करना ऐसे आसान है। 1/1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे W था उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 68 माइनस 80 आयोटा बाय 53। देखो अलग अलग है ना, आप चाहो तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हो एलसीएम लेके, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, यूं भी लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद हमने जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो बेटा ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, सो 1 को 68 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 68, ये वाला पार्ट पहले वैसे लिखो, z इंटू 1 z डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। उसके बाद फिर प्लस आ गया, फिर 1 को इस 68 से मल्टीप्लाई किया तो 68, 1 को -80 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -80 आयोटा। इसी तरह से फिर आयोटा को 68 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आयोटा। इसी तरह से फिर आयोटा को -80 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 80 आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय बेटा ये 53। उसी तरह से लिखा रहेगा इज इक्वल टू 3 वैसे लिखा रहेगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 68 वैसे ही लिखो, ये भी आयोटा का ये भी आयोटा का, तो -80 और प्लस का 68 -12 बन जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करो ना, तो -1 इंटू -80 प्लस 80 बन जाएगा। अब ये भी रियल दोनों जमा होकर 148 बन जाएंगे, -12 आयोटा वैसे लिख दो, डिवाइडेड बाय 53 उसी तरह से आएगा, इक्वल 3 उसी तरह से आएगा। ये भी साथ बिल्कुल उसी तरह से लिखते रहो, क्योंकि अभी हम सिर्फ इस पार्ट के ऊपर फोकस किए हुए हैं। अब हमने पूरे का पूरा ये पार्ट यहां से उधर शिफ्ट कर दिया, इधर ये पूरी प्लस का था, इधर आके पूरे का पूरा ये माइनस का हो गया, यानी पूरा शिफ्ट कर लिया इधर माइनस साइन के साथ। ओके, एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो आसान तरीका क्या है, 53 को इससे मल्टीप्लाई करो और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 को आपस में 1 इंटू 53 53 53 इंटू 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर लें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, सेम टू सेम वही ब्रैकेट मिलेगी आपको, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाय 53 ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा सिंप्लीफाई करना है, सो 3 को 153 से मल्टीप्लाई करो, 159 बनता है, ठीक। उसके बाद माइनस है, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, -148 और प्लस का 12 आयोटा बन गया यहाँ पर, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, डिवाइडेड बाय 53। ये भी रियल आपस में सॉल्व करो इनको, आएगा जवाब 11। 159 में से 148 गए, 11 बच गया, प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 आ गया। अब बेटा देखिए जी, ये आपके पास z बाय 1 माइनस आयोटा की वैल्यू है, 1 माइनस आयोटा उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, इधर सिर्फ z रह गया, तो 1 माइनस आयोटा इनटू दिस। अब दोबारा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का असूल क्या है, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करो 11, 1 को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, माइनस आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया -11 आयोटा, और माइनस आयोटा को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस आयोटा को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय 53 वैसे का वैसा आएगा। उसके बाद फिर बच्चे क्या करना आपने, देखिए ये 11 रियल है वैसे लिखिए, ये भी इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी, तो 12 आयोटा में से 11 आयोटा गए तो सिर्फ 1 आयोटा बचेगा पॉजिटिव। उसके बाद फिर -12 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 मिल जाएगा। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, 11 और 12 होते हैं हमारे पास 23, और ये आयोटा वैसे लिखा रहने दो, नीचे 53 वैसे लिखा रहने दो। अब ये 53 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, 23/53 -1/53 आयोटा आ जाएगा। तो बेटा यही आपके पास z की वैल्यू, इस तरह से आपने ये w की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों मालूम कर ली है, दोनों को आप एक सॉल्यूशन सेट की सूरत में शो कर सकते हैं।